ओके, काइंडली लेट मी नो जब आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो। ओके, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो। जी जी हो रही है। ओके, परफेक्ट। ओके, बेसिकली हमारे आज का जो मीटिंग का एजेंडा है, हमारे इसमें 3 फेजेस होंगे। फर्स्ट फेज में हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें तकरीबन 8 टू 9 स्ट्रेटजीज हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने से हम लोग अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। लोगों के अंदर मतलब हमारे ब्रांड के बारे में बात आ सकती है आप कि ये काइंडली थोड़ा सा वेट कर लें, एक बंदे ने और मीटिंग ज्वाइन करनी है, फिर ओ स्टार्ट करते हैं। श्योर 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 श्योर, नो वरीज। प्रमित कौन आ रहा है और अभी? सर अमार ने ज्वाइन करना था। नहीं, हमारे को बस एक मिनट मुझे देखने दो जरा, हमारे किधर रह गया जस्ट। मेरे ख्याल से आ गए हैं। नहीं, ये फरहान भाई हैं। नहीं ओके नहीं, ओके, सो मुझे बताएं, थोड़ा सा स्टार्ट करूं कि वेट कर लेता, कोई इशू नहीं है? जस्ट जस्ट 30 सेकंड लेकिन। ओके, Assalamu alaikum everyone. I've just joined, sorry, we're a little late. Farhan here. वालेकुम अस्सलाम, नो इशू सर। यू आर जस्ट इन टाइम ब्रदर। Okay, thank you. मेरे ख्याल से अमार सर भी आ गए हैं, मैंने अभी उनको एडमिट कर लिया है। मुझे बताएं कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी, स्टार्ट कर लीजिए, फिर हमारा गया था। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो बेसिकली आज की मीटिंग का जो एजेंडा है, इस पे हमारे 3 फेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज में हमारे पास तकरीबन कोई 8 से 9 स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग फोकस करने से अब जिसको हम कंसिस्टेंटली जब तक फोकस नहीं करेंगे तब तक हमारा एक ब्रांड नहीं बन सकता, ठीक है। कंसिस्टेंटली फोकस करने से हम लोग अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। तकरीबन ये 8 से 9 स्ट्रेटजीज हैं, इसको हमें फॉलो करना है ताकि हम अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, लोगों के दिल में आ सके कि ईएस ग्लोबल, जैसे एज यू सेड इन द प्रीवियस मीटिंग सर उमर, टाइम्स कंसल्टेंट, ठीक है। उन लोगों के दिलों में एक चीज आ गई कि टाइम कंसल्टेंट, अगर हाँ मैंने बाहर जाना है टाइम कंसल्टेंट के पास चलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह लोगों के दिल में आना चाहिए कि यार एक ब्रांड है ईएस ग्लोबल, मुझे अगर बाहर जाना है तो मैं इनके पास जाता हूँ, इनकी जो इनकी सर्विसेज है वो बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। ये बच्चों का बाद में भी ख्याल रखते हैं जैसे पहले पहले रखते हैं, ठीक है। तो एक इमोशनल टच आ जाता है, ठीक है। तो पहले फेज में हम लोग ये देखेंगे। दूसरे फेज में देखेंगे कि क्या ऐसी हर्डल्स हैं जो एक ई कॉमर्स ब्रांड को आती है, ठीक है। जब वो एक अपना स्टार्टअप लेता है, ठीक है, तो उसे क्या हर्डल्स हैं जो उसे कंज्यूमर एंड की तरफ से फेस करनी पड़ती हैं या ब्रांड एंड की तरफ से फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर उसको पहले रखने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। फिर हमने ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है यानी जो हमारी सर्विस है वो तो एक है, ठीक है, लेकिन हमने उससे फाउंडेशन अपनी किस तरह बिल्ड करनी है, ठीक है। सेकंड फेज में हम ये देखेंगे। थर्ड फेज टोटली हमारा डिस्कशन फेज होगा। आपकी जितनी भी क्वेश्चनिंग होगी मैं वो सुनूंगी, ठीक है, उसके आंसर मैं करूंगी, ठीक है। मेरी तरफ से कोई सवाल हुए मैं वो करूंगी। और उसके बाद जो थर्ड फेज में हमारा प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है कि कितना हमारे क्या क्या प्राइजेस हैं, ठीक है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। वो पैकेजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, नेगोशिएशंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग थर्ड फेज में होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। ओके, ओके। स्ट्रेटेजी नंबर 1 हमारे पास है रील्स मार्केटिंग, ठीक है। अब ये कोई ऐसी नहीं है स्ट्रेटेजी कि हमने इसे पैदा कर दिया हो, कोई न्यू स्ट्रेटेजी नहीं। ये एक पुरानी स्ट्रेटेजी है लेकिन बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। जब तक हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम लोग अपना ब्रांड नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि आज के दौर में ज्यादातर लोग क्योंकि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो। मैम फातिमा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर उमर, वो ज्यादा जो है फोकस उनका रील्स का, ठीक है। मैम आप टेस्टिमोनियल्स आपकी का बिल्कुल आप डिस्कनेक्ट हो गई थी एट द स्टार्ट ऑफ दिस रील। अब आप दोबारा वापस आई हैं। मैं आपकी आवाज कहाँ नहीं आ से, रही। हाँ ये मैं आपने कहाँ से रील डिस्कनेक्ट हूँ? जैसे ये रील्स वाली बात आपने शुरू की थी तो आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओ ओ ओके 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 ओके, नो इशू जी नो जी। इशू। ओके, परफेक्ट। मुझे अब बताइएगा, मैं ऑडिबल हूँ? जी जी, अभी आप ऑडिबल हैं। बीच में आप एकदम से ओके फिर वो नहीं थी। ओके परफेक्ट। ठीक है, तो रील्स मार्केटिंग का आजकल बहुत ज़्यादा दौर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड है, क्योंकि फेसबुक का जो हमारा एल्गोरिथम है, इवन कि वो भी कहता है कि स्टैटिक पोस्ट पे हमारा जो सीपीआर है, दैट इज कॉस्ट पर रिजल्ट, वो भी कम आता है, ठीक है। सॉरी, वो भी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जो सीपीआर है वो तभी गिरेगा जब हमारे पास रील्स होंगी। फेसबुक का एल्गोरिथम हमें ये कहता है कि स्टैटिक पोस्ट मत यूज़ करो, ठीक है, रील्स यूज़ करो। मैं तुम्हें सीपीआर भी लो दूंगा, मैं तुम्हें सेल्स भी अच्छी दूंगा, ठीक है। क्योंकि आजकल के जो लोग हैं, जेनजी जो है, वो ज्यादातर रील्स देखने पे फोकस करती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक पोस्ट। किसी के पास इतना वो नहीं होता कि वो पूरा बैठ के स्टैटिक पोस्ट में बड़े अच्छा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, नो, ठीक है। एवरीवन वांट्स रील, ठीक है। तो रील्स मार्केटिंग में अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ चले, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है टेस्टिमोनियल्स का। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? टेस्टिमोनियल्स फॉर एग्जांपल एक वीडियो है, ठीक है, दैट इज टेस्टिमोनियल। मैं भी आपको ये सिर्फ मैं भी वर्बली बता रही हूँ, बट मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। कुछ वीडियोस हमारे पास हैं अपने कुछ ब्रांड्स की, ठीक है, तो मैं आपको वो दिखा भी दूंगी। टेस्टिमोनियल क्या होता है? बेसिकली फॉर एग्जांपल एक लड़की है, उसने एक पकड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक लड़की है और उसने परफ्यूम पकड़ा हुआ है, ठीक है। परफ्यूम, सेंस एंड स्टोरीज का हम एग्जांपल ले लेते हैं। सेंस एंड स्टोरीज का उसने परफ्यूम पकड़ा हुआ है और उसके बारे में कह रही है कि ये जो सेंस एंड स्टोरीज का ये वाला फ्लेवर है, ये बहुत ही अच्छा है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही नाइस है, लॉन्ग लास्टिंग है। इवन के मेरे कपड़े इतनी दफ़ा धुल भी चुके हैं, वो फिर भी मतलब अभी तक उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इसके अंदर से नहीं गई, मतलब अमेजिंग, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड टेस्टिमोनियल, ठीक है। तो इस एक टेस्टिमोनियल को हम लोग अपनी रील मार्केटिंग में पुट करेंगे और इसको हम लोग एड में चला देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे हमारे ब्रांड की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली हमारा जो कस्टमर है वो हम पे ट्रस्ट करने लग जाता है। तो अगर मैं आपको इसकी एक रील दिखाऊं, okay. ओके, अब मुझे बताइएगा कि इसकी आपको आवाज आ रही है कि नहीं। ये वाली काफी एक्चुअली लंबी है, ये छोटी सी है, ठीक है। ये जस्ट एक लड़की ने टेस्टिमोनियल दिए हुए अबाउट नोज पिन, ठीक है। तो इसका जरा आप देखिएगा, मुझे बताइएगा आवाज आ रही है आपको कि नहीं। नहीं, आवाज नहीं आ नहीं, रही। इसकी आवाज नहीं आ रही। ओके, इसकी आवाज नहीं आ रही। मैं इसको ग्रुप में सेंड कर दूं ताकि आप वहां से देख सकें। ओके। मैं जस्ट कर मैं मोमेंट, मैं इसको शेयर करती हूँ। Okay. ओके, ओके, मैंने ये रील सेंड कर दिया, ठीक है। आप लोग काइंडली एक दफा इसको चेकआउट कर लें, ठीक है।
मैम आप ऐसा करें कि आप ये आप जो डेटा है इसको ग्रुप में सेंड कर दें, हम इसको देखते रहेंगे। मीनवाइल यू कैन कंटिन्यू ना। ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। परफेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप लोग प्लीज पहले बताइएगा कि आपको टेस्टिमोनियल वाली बात समझ आई है कि इसमें मैं कुछ मजीद एलेबोरेट करूँ? जी जी समझ आ गई है। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सेकंड पार्ट जो हमारे पास आता है वो है टू वे कॉन्वर्सेशन। अगर आप में से कभी भी किसी ने कोई पॉडकास्ट देखा होगा तो ऐसा होता है कि पॉडकास्ट में दो लोग आमने सामने बैठे होते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम एक रील बनाते हैं, हमारे पास ये रील पड़ी हुई भी है बैग एक्स की, ठीक है। आपने नाम सुना होगा बैग एक्स का, बहुत मशहूर है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, जो बैग एक्स में है मैं आपको वही बता देती हूँ कि एक लड़का बैठा हुआ है और एक लड़की बैठी हुई है। बल्कि मैं आप पे आपके जो है कंसल्टेंट्स वाला, ठीक है, मैं उस पर रख के ये एग्जांपल बनाती हूँ। फॉर एग्जांपल, दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। एक लड़की बैठी हुई है और एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक ऑफिशियल पॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है। उसमें कोई भी जिक्र नहीं आना आपके, लाइक ईएस ग्लोबल का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन लड़की ने क्या किया, एक पार्ट आया कि उसने ना ईएस ग्लोबल का नाम ले दिया, ठीक है, कि ईएस ग्लोबल, जो ईएस ग्लोबल कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे हैं। वो जो बच्चों को हैं वो सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अब्रॉड जाना था, ठीक है, मैं अब्रॉड से मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस आ चुकी हूँ। मैंने जब अब्रॉड जाना था तो उन्होंने मुझे पूरा गाइडलाइन दी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये वाली यूनिवर्सिटी आप चूज़ करें, ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर पूरी जो हॉस्पिटैलिटी वगैरह थी उधर की, उन्होंने वो मुझे सारा सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग गाइड किया। फिर जब मैं वहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, उन्होंने मुझे काफ़ी इस चीज़ में बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किए। मैं मेरा टोटली माइंड सेट मेरा डिफरेंट था कि मैं यहाँ पे जाऊंगी, वहाँ पे जाऊंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ मेरे माँ बाप का पैसा भी बचाया, उन्होंने मुझे भी सही तरह गाइडेंस की। वरना अक्सर जो कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं वो आपको गलत गाइड कर देते हैं, दिस एंड दैट, ठीक है। तो उसने कहा कि फिर जब मैं वहाँ पे गई तो बाद में भी वो लोग केयर करते हैं इस तरह। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने कभी भी अब्रॉड जाना हो तो आप ईएस ग्लोबल को ही जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल पॉडकास्ट हो रहा था, ठीक है, जिसमें उस लड़की ने ये बात कर दी, ठीक है। ये ऑब्वियसली पेड होता है, कोई भी इंसान ऐसे नहीं किसी के बारे में बात करता, ठीक है। तो इसलिए उस लड़की ने ये बात की कि ये पेड था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उस पार्ट को काटेंगे, ठीक है। हम उस पार्ट को कट करके उस वीडियो में से पार्ट को कट करेंगे, उसको रील में ऐड करेंगे और रील को हम पुट ऑन कर देंगे अपनी एड कैंपेन के अंदर, ठीक है। इससे भी क्या होगा, वही सेम हमारा जो कस्टमर ट्रस्ट है वो डेवलप होगा, ठीक है। सो इसकी भी एक रील है, मैं वो आपको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, आप इसको बाद में देख लीजिएगा। ये बैगेक्स की ही एक रील है, जिसके मैं मोमेंट। हाँ ठीक है। फातिमा मैं आप क्योंकि ना, आप प्रेजेंटेशन जारी रखें, बिकॉज वो डिस्कनेक्ट होती हैं तो ना वो रिदम टूट जाता है। आप इनको ना बाद में प्रेजेंटेशन के बाद ये तमाम रील्स वो टैग करके ना हमें ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा या ड्राइव से शेयर कर दीजिएगा। दैट्स ये परफेक्ट, ठीक है। जरूर अच्छा कीजिएगा, आप, ये टू वे कन्वर्सेशन है, आई वुड लव टू सी दिस। वो हाँ हाँ, टेस्टिमोनियल का तो हमें पहले से ही बिकॉज ये अंदाजा है है। भी बहुत, क्योंकि ना हाँ, ये है भी बहुत मजे की, ये थोड़ी फनी टाइप भी बनी हुई है, इस वजह से मैं चाह रही हूँ आप लोग लाजमी देखें। खैर, ये हमारे ग्रुप पे भी, हम भी अपने ग्रुप पे भी कुछ इस तरह से चीजें चला रहे हैं हमारे। आई ओके, वुड लाइक टू सी कि ये क्या है। अगर एक से ज्यादा आपके पास हो तो मुझे जरा डिफरेंट उसमें जरा फॉर शेयर कर श्योर दीजिएगा। फॉर श्योर फॉर श्योर। थैंक मुझे यू। काइंडली बताइएगा कि आपको ये टू वे कॉन्वर्सेशन समझ आ गई है? जी जी आगे। ओके, परफेक्ट। अगला हम लोग चलते हैं अपने ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड करा देंगे, ठीक है। ट्रेंड करा देंगे यानी फॉर एग्जांपल, एक एक ट्रेंड चल रहा था मार्केट में लास्ट डेज, ठीक है, कि एक बंदा आता था और वो पूछता क्या ये हो जाएगा, हम कहते थे हाँ हाँ हो जाएगा, ठीक है। अगला बंदा आता था, वो कहता था क्या ये हो जाएगा, हम कहते थे हाँ हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है कि, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैम आप फिर डिस्कनेक्ट हो गई हैं। मैम आप डिस्कनेक्ट है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। यू आर नॉट ऑडिबल।
हेलो। हेलो। जी हेलो। जी जी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, लेट मी स्टार्ट इट अगेन। ओके परफेक्ट। ओके, मुझे काइंडली बताइएगा जब आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो। Just give me a moment. ओके मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी हो रही है। ओके परफेक्ट। ओके मैम एक मुझे थोड़ा सा ट्राई टू कंक्लूड इट बिफोर 2। मुझे मैंने क्योंकि 1 घंटा इस मीटिंग के लिए शेड्यूल किया हुआ था, मुझे 2:15 बजे एक दूसरी मीटिंग भी अटेंड करनी है। ओके ओके। थैंक यू। नहीं, आप दोबारा मुझे बताइएगा आपने क्या कहा है? मैंने कहा कि इसको 2 बजे तक ट्राई टू कंक्लूड दिस सेशन ना। ओके सर, एक बात करूं, वैसे ये ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अभी हम पहली स्ट्रेटेजी पे हैं और अभी पूरा हमारा रहता है, फेज 2 भी ओके, रहता है। लेट्स मूव ऑन। ठीक है। ओके ओके ठीक है। परफेक्ट। ओके। अच्छा लेकिन मुझे मैं आपको कुछ हुआ, अगर कोई मतलब कि मैं स्ट्रेस हुआ अगर उससे नेक्स्ट मीटिंग से, तो हाँ मैं हाँ फिर आपको बता दूंगा। ठीक है। ओके परफेक्ट। अच्छा मुझे काइंडली थोड़ा सा बताइएगा, आप लोगों ने ट्रेंड वाली बात कहाँ तक सुनी थी? ट्रेंड वाली अभी आपने स्टार्ट ही की थी बस। अच्छा मैंने अभी स्टार्ट ही की थी। ओके परफेक्ट। ओके, मैं स्टार्ट से स्टार्ट कर लेती हूँ, खैर कोई बात नहीं। ट्रेंड में ये होता है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल कोई Manahil, can I interrupt for a moment, please? Can I? या यू कैन। अच्छा, अगर थोड़ा-सा आप ना, ये असल में रील्स और ये चीज़ें हमें थोड़ी-सी इनका आइडिया है। थोड़ा-सा अगर आप इनको ठीक है। क्विकली गो थ्रू करके, इफ यू कैन हम्म। अपना प्रीएम्बल थोड़ा-सा शॉर्ट करके मेन स्ट्रैटेजी पे अगर आ जाए ना, तो आई थिंक वी कैन क्विकली गो थ्रू दिस मीटिंग। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? फॉर श्योर, फिर मैं एक ओवरव्यू देती हूँ हर एक स्ट्रेटेजी का और जो मेन है यस, डायरेक्ट उन पे एग्ज़ैक्टली। चलते हैं। ओके ओके परफेक्ट। यस, ठीक है। ठीक ओके, है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। परफेक्ट। यू वेलकम। ओके ट्रेंड में बेसिकली ये होता है कि ट्रेंड, अब आप लोगों को भी पता है मुझे भी पता है कि ट्रेंड किसी भी कोई भी ट्रेंड मार्केट में चल रहा हो तो हमें उसे फॉलो करना है। ठीक है, हम लोग इस चीज़ से पीछे नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दूंगी, वो यही है कि हमारी कंपनी, क्योंकि हम लोग बाकियों के लिए इतनी जब स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं हम अपने लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक हमारी कंपनी में एक स्ट्रेटेजी हम लोगों ने इंप्लीमेंट की थी। उस वक्त ट्रेंड चल रहा था कि ये हो जाएगा, तो हम आगे से कहते हैं हाँ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया, उसने कहा कि आप वीडियो एडिटिंग करवा देंगे, हमने कहा हाँ जी जी करा देंगे। उसने कहा कि आप ऐड चलवा देंगे, हमने कहा हाँ जी करा देंगे। उसके बाद उसने कहा कि वेबसाइट बनवा देंगे, हमने कहा हाँ जी करा देंगे। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ ट्रेंड। ठीक है, मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा होगा हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम लोगों को अपना आप शो करा सकते हैं कि हम लोग मार्केट में हैं। ठीक है, अब अगले हम लोग बात करेंगे किस टाइप की रील होनी चाहिए। 3 सेकंड का हुक होना चाहिए। ठीक है, यानी इस तरह की रील के एक यूजर स्क्रॉल कर रहा हो, स्क्रॉल करते करते उसका थंब स्टॉप हो जाए। ठीक है, इतनी मतलब आई अपीलिंग, इतनी आई कैचिंग रील होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास थंबनेल्स आते हैं कि थंबनेल्स जो हैं वो बहुत ही कैची होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पे हमारे पास आता है इन्फ्लुएंसर। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि किसी भी हम इन्फ्लुएंसर को हायर करेंगे, मैक्रो या माइक्रो, ठीक है, उसके जरिए हम अपनी रील बनाएंगे जिसका एक मार्केट में ब्रांड फेस होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चीज़ पे हमारे पास आता है ट्रेंडिंग म्यूजिक। एज सेम जैसे ट्रेंड था, ठीक है, ट्रेंडिंग म्यूजिक भी होना चाहिए ताकि यूजर को ज़रा ज़्यादा मतलब कनेक्ट करने में आसानी हो, मज़ा आए उसको। ठीक है, फोर्थ चीज़ सॉरी फिफ्थ चीज जो इन सबका मतलब यू कैन से द फादर ऑफ द रील, ठीक है, CTA, दैट इज कॉल टू एक्शन। ठीक है, जो जिससे कोई भी इतना वो क्लीन, इतना कैची और इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई भी बंदा डायरेक्ट CTA की वजह से आपके या तो लैंडिंग पेज पे चल जाए या आपकी वेबसाइट पे चल जाए या जो भी आपने लिंक उसको प्रोवाइड किया हुआ है वो उस पर चला जाए। ठीक है, तो मुझे बताएं कि स्ट्रेटेजी नंबर 1 में कोई भी चीज़ ऐसी है जो अभी तक मिस है या आपको समझने में कोई मुश्किल है, तो या तो मैं इसे खत्म करूं या तो मैं आपको मजीद इलेबोरेट करूं। काइंडली लेट मी नो। वी कैन मूव ऑन। ओके परफेक्ट। ओके, स्ट्रेटेजी नंबर 2 हमारे पास आती है प्रीमियम विजुअल्स की। ठीक है, हमारे पास इसमें जो हम लोग देखेंगे अपनी ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, हमारा एक ब्रांड फेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारी एक आइडेंटिटी, हमारा एक लोगो जिससे हम पहचाने जाएं। फॉर एग्जांपल नाइकी। ठीक है, नाइकी यानी टिक, अगर टिक कहीं भी हमें नजर आता है हमें फौरन से पता चलता है कि यार अच्छा ये नाइकी है। ठीक है, अब मैकडॉनल्ड्स बड़ा एम, ठीक है, कहीं भी हमें बड़ा एम नजर आएगा तो हमें पता चल जाएगा अच्छा यार ये तो मैकडॉनल्ड्स है। ठीक है, KFC का एक ब्रांड फेस है पूरा उस आदमी का। ठीक है, जो बूढ़े इंसान थे, जो ओल्ड मैन थे जिन्होंने KFC बर्गर चिकन वगैरह को
इन्वेंट किया था, ठीक है, उनका वो फेस है, ठीक है, कहीं भी हमें वो नजर आ जाएंगे, यानी हम वी गॉट KFC। ओके, सो इस तरह का हमारा एक लोगो, हमारा एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, कोई भी उस चीज से हमें पहचान ले, अच्छा यार ये तो ES ग्लोबल का है, ठीक है, इस तरह लोगों के दिलों में होने चाहिए हम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग एक और काम भी करते हैं प्रीमियम विजुअल्स में, कि हम लोग 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 100 में से हम लोग उसे कहते हैं कुरानदाजी, ठीक है, कुरानदाजी करेंगे, कुरानदाजी करने के बाद हम लोग पहला जो एक स्टूडेंट है, हम लोग किसी को भी एक निकालेंगे, हम लोग ये सारा ना एक वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, ये सारा प्रॉपर एक शूट होगा इस पे, ठीक है, ताकि हमारा जब इसको हम ऐड पे चलाएं तो वो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं उस चीज की वजह से, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट एक डेवलप होता है कि यार ये कितने अच्छे लोग हैं, कितना मतलब एक वो ब्रांड है कि ये अपने कस्टमर का कितना ज्यादा ख्याल रखता है। ये अब उनको ये भी करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जब हमने कुरानदाजी की 100 में से एक बच्चा सिलेक्ट किया, अब हम उसके लिए कुछ गिफ्ट तैयार करेंगे, ठीक है, अपने विजुअल्स के साथ, अपनी पैकेजिंग वगैरह के साथ हम लोग उसके लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार करेंगे। गिफ्ट्स तैयार करने के बाद हम लोग जो है उसके घर देने जाएंगे, और वो सारा रिकॉर्ड हो रहा होगा, जब हम उसको देंगे वो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड होगी, ठीक है, वो रिकॉर्ड होने के बाद हम उस ऐड को चलाएंगे अपनी फेसबुक पे, ठीक है, तो और डिफरेंट जगह प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे लगा भी सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको ऐड में जरूर चलाएंगे, ठीक है, तो इससे हमारे कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो डेवलप होता है और ब्रांड की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि प्रीमियम विजुअल्स वाली स्ट्रेटेजी नंबर 2 में कुछ समझने की जरूरत है कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 3 की तरफ मूव करूँ। मैडम जरा स्ट्रेटेजी नंबर 1 पे जाइएगा जरा। फॉर श्योर। इसमें जब आपने ये डिस्कनेक्ट होने से पहले था तो ये इसमें लेफ्ट साइड पे 4 थे, ये अभी 3 है, ये टेस्टिमोनियल 2 है। आई गेस मेरी शायद अंडरस्टैंडिंग में कोई होगी या कोई इशू है। चार्ट है ये ट्रेंड करा देंगे, नीचे एक और भी था टैब, मैं देखना चाह रहा हूँ कोई था ये जब इनिशियली आपने किया मेरे था। ख्याल से 3 थे, आई डोंट नो। 4 ओके टेस्टिमोनियल्स, टू वे कॉन्वर्सेशन, ट्रेंड करा देंगे, मेरे ख्याल से शायद 3 ही थे। ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके, सर काइंडली मुझे बताइएगा कि आपको स्ट्रेटेजी नंबर 2 बिल्कुल क्लियर प्रीमियम है। विजुअल में मुझे एक्शंस बताइएगा कि मतलब कि ये एक जेनेरिक सी बातचीत तो मुझे समझ आ गई है, प्रीमियम ठीक है, विजुअल वो चीजें ठीक है, समझ आ रही थी, ठीक है। लेकिन व्हाट प्रिसाइज एक्शंस कोई पास्ट में हुए हो जो एक आपने ये मुझे इस तरह से बताया है वो मतलब कि ये जो आपने एग्जांपल दी ये मतलब काइंड ऑफ कि ये प्रीमियम विजुअल में आना थोड़ा सा जरा मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से है। और अगर आपके पास ज्यादा बेटर की हो एप्लीकेशन की स्ट्रेटजी हो या कोई एक्शन हो जो आपने पास्ट में किया हो तो मुझे अगर आप बता सकें। जैसे कि मतलब थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। प्रीमियम विजुअल्स की बात कर रहा हूँ मैं। विजुअल्स जो आपने बात की है दैट इज फाइन, हाँ हाँ, ओके वो जो आपको ओके, समझ आती है, बट वंस वी ठीक है। एसोसिएट द वर्ड प्रीमियम विद इट तो वो दैट हैज टू बी प्रीमियम। वो मुझे ये या बात थोड़ी सी क्लिक नहीं की अभी तक की अच्छा, प्रीमियम। मैं आपकी ना एक बात को समझ नहीं पा रही, मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि आपने जो मैंने ब्रांड आइडेंटिटी लोगो वगैरह की बात की है वो नहीं समझ पाए, या जो मैंने देखिए सेकंड में ब्रांड एग्जाम। आइडेंटिटी जो है ना, ब्रांड आइडेंटिटी हम्म लोगोस वगैरह हम्म, जो है वो ब्रांडिंग जो ब्रांड आइडेंटिटीज है ना, हाँ। ये प्रीमियम विजुअल्स एक नया कॉन्स्ट्रक्ट है। इट्स अच्छा अच्छा समथिंग अच्छा, आई अच्छा कैचिंग। अच्छा, हाँ ओके 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 ओके, मैं आपको बताती हूँ, कोई इशू नहीं। अच्छा, प्रीमियम विजुअल्स यानी जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, देखने वाली चीज, फॉर एग्जांपल विजुअल्स क्या, कुछ भी जो हम लोग देख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने वही बात की जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, वो मैंने शायद रेजोनेट नहीं की, इस वजह से आपको समझ नहीं आई। अब मैं एक्चुअली आपको, मतलब विजुअल अंडरस्टैंडिंग एंड मतलब मुझे ठीक है, समझ आती है ठीक है, प्रीमियम की, इन दोनों को अलग अलग मैं देखूँ तो अंडरस्टैंडिंग है, बट ठीक आई है। डोंट फील लाइक कि लोगो जो है वो प्रीमियम विजुअल्स में आएगा या कलरिंग, वो तो एक ब्रांड किट है उसमें वो आ जाएगा। सो एक एज अ होल ये प्रीमियम विजुअल एक स्ट्रेटेजी के तौर पर इसको कैसे आप देख रही हैं, मतलब क्या चीज हो सकती है हमारे पास जो प्रीमियम विजुअल में आ सकती है। अच्छा, हमारी आपने रिसर्च की होगी ना सर्विसेज के ऊपर मैं आपको बताती हूँ, मैं जी आपको जी। बताती हूँ। अच्छा, प्रीमियम विजुअल्स को मैं इस तरह आइडेंटिफाई करूंगी, ठीक है, कि देखिए फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको दूसरी वाली एग्जांपल दी है ना, ठीक है, कि हम लोग किसी को भी कुछ देने जा रहे हैं तो हम लोग अपने ब्रांड की, फॉर एग्जांपल हर किसी ब्रांड की ना एक अपनी एक गिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग या तो कोई बुकलेट रख लेंगे, ठीक है, या तो हम कोई पेन रख लेंगे, ऐसा कुछ स्पेशल, ठीक है, कुछ भी स्पेशल ओके अपनी। यू आर टॉकिंग अबाउट सोवेनियर्स एंड यस, जो है क्या कहते हैं उसकी पैकेजिंग वगैरह जो उसकी या बात या कर या 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 फॉर एग्जैक्टली, यू एग्जांपल गॉट वो इट, यू जो गॉट, बैग्स वगैरह हैं उनको बिल्कुल अगर किसी तरीके बिल्कुल। से डिजाइन किया जाए और बाकी चीजों की बात हाँ, करें और तो उसको फिर हम लोग एज अ गिफ्ट किसी के आगे पेश करें, ठीक है, जी जी तो इस चीज के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। अब मुझे के बताएं कि बस अब क्लियर है। गॉट इट
ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अब जो स्ट्रेटेजी नंबर 3 है, ये थोड़ी सी ध्यान वाली है, ठीक है। गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत मजे की भी है, लेकिन इसको जरा टाइम भी चाहिए, और मैं इस पे थोड़ा सा टाइम लूंगी क्योंकि ये हमारी मेन स्ट्रेटेजी, यू कैन से दैट कि ये है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीटारगेटिंग हॉट प्लस एग्जिस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग रील सिटी की बात करें तो एक है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ट्रैफिक कैंपेन की बात करें तो एक है पेड मार्केटिंग, ठीक है। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है किसी भी यूजर को वेबसाइट पे लेके जाए, ठीक है। जब वेबसाइट पे वो यूजर एक दफा आ गया, ठीक है, तो उसके ऊपर चल जाएगी हमारी सेल्स कैंपेन, जो हमारा मेन पर्पस है। और वो जो सेल्स कैंपेन है उसको हम लोग चलाएंगे मल्टीपल चैनल सीक्वेंसेस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, स्नैपचैट, लिंक्डइन, कोई भी प्लेटफॉर्म है जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, हम लोग उसके जरिए उनको वो शो कराएंगे। अब ये था इसका एक ओवरव्यू। अब मैं आपको ये एग्जांपल्स के साथ एक होल सिनेरियो समझाती हूँ कि किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक यूजर हूँ, ठीक है। मैं यूजर हूँ, मेरे सामने फेसबुक पे एक रील आ गई है, ठीक है। आप लोगों की एक रील आई है, ईएस ग्लोबल के नाम से मेरे पास एक रील आई है। मैं स्क्रॉल करते करते मेरे सामने रील आई है, वो बहुत ही आई कैचिंग है, बहुत ही आई अपीलिंग है, ठीक है। मैं उस पर रुक गई हूँ, ठीक है। मैंने तकरीबन वो वीडियो पूरी देख ली है, ठीक है। 95 सेकंड्स की है, ठीक है, जितने मर्जी सेकंड्स की है, 99 सेकंड्स की है या 70 सेकंड्स की है, ठीक है। मैंने वो रील पूरी देख ली है। अब क्या होगा, अब हमारे पास कुछ ऐसी लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। पहले होता था पिक्सल, ठीक है, आप लोगों को इस बारे में पता होगा, पहले होता था पिक्सल, ठीक है। वो डेटा कैच करता था ऑलमोस्ट 50%, ठीक है। लेकिन वो एक्यूरेट डेटा था, बाकी जो होता था इनएक्यूरेट डेटा होता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के हम लोग जब मेट्रिक्स, हमारे पास कुछ मेट्रिक्स वगैरह होते हैं जिसे हम चेक करते हैं, आप लोगों को ही पता होगा इस चीज़ के बारे में। कैंपेन में मेट्रिक्स होते हैं जिसके जरिए हम लोग उस चीज़ को चेक करते हैं कि यार इस बंदे ने इतनी देर तक दिखा, इस बंदे ने इतनी देर तक दिखा। तो हम लोग जब पहले देखते थे तो हम लोग देखते थे कि वेबसाइट पे गए तकरीबन 60 लोग, ठीक है। लेकिन जो हमारी कैंपेन, हमारे कैंपेन शो कर रहे, कैंपेन के मैट्रिक शो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 70 लोग, ठीक है। यानी वो इनएक्यूरेट डेटा देता था, ठीक है। पिक्सल ने तकरीबन हमें 50% एक्यूरेट डेटा देता था। उसके बाद हमारे पास आया कैपी, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन एपीआई, ठीक है। कन्वर्जन एपीआई ने हमें डाटा दिया तकरीबन 70% एक्यूरेट, ठीक है। उसके बाद अब कुछ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसकी वजह से हमें 100% एक्यूरेट डेटा आता है जब हम लोग मैच करते हैं वेबसाइट से भी, ठीक है, और जब हम लोग मैच करते हैं अपने कैंपेन के मैट्रिक्स से भी, ठीक है। तो इसके जरिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर 3 सेकेंड्स की, हम लोगों ने कुछ इस तरह के मैट्रिक्स सेट किए होते हैं इन एआई टेक्नोलॉजीज के जरिए कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने रील देखी तकरीबन 3 सेकेंड्स की, ठीक है। हमें पता चल गया कि यार इसने 3 सेकेंड्स की देखी है, हमने उसकी बना ली कस्टम ऑडियंस। काफी बंदे ऐसे होंगे, हो सकता है 100 बंदे ऐसे हों जिसने 3 सेकेंड्स की रील देखी, हमने उनकी बनाई कस्टम ऑडियंस, ठीक है। वो सारे हो गए एक ग्रुप के अंदर, जो है कस्टम ऑडियंस का ग्रुप, ठीक है। वो हो गए एक ग्रुप के अंदर। अब फेसबुक के एल्गोरिथम को पता चल गया, अच्छा ये कस्टम ऑडियंस है, अब ये मेरे पास पड़ी भी है, ये कभी भी इसे यूज कर सकता है, ठीक है। अगला हमने देखा कि किस बंदे ने हमें हमारी रील को देखा है 15 सेकंड या 15 सेकंड से अबव। जो 15 सेकंड्स या 15 सेकंड से अबव देखता है वो होता है हाईली इंटेंट कस्टमर, ठीक है। उसे हम लोग, उसकी हम लोग बनाएंगे एक अलग से कस्टम ऑडियंस, ठीक है। हम लोग बनाएंगे 15 सेकंड्स या 95 सेकंड या जितने भी सेकंड्स होंगे उससे अबव, हम लोग उनकी एक रील कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और उनको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे बंदे होंगे जो आपकी वेबसाइट पे गए होंगे, ठीक है, कुछ ने चेकआउट किया होगा, ठीक है, कुछ ने आपकी वेबसाइट को देखा होगा, कुछ ने लैंडिंग पेजेस को जो आपके पेजेस हैं, प्रोडक्ट सर्विस पेजेस हैं, उनको व्यू किया होगा। हम सबकी बना देंगे एक अलग अलग कस्टम ऑडियंस, ठीक है। इवन के हम लोग वो भी देख सकते हैं कि किसने हमारा फॉर्म फिल किया, ठीक है, लेकिन उसने अगर फॉर्म फिल किया तो उसने आगे जो है प्रोसीड क्यों नहीं किया, ठीक है। लेकिन कोई बंदा फॉर्म तक गया, उसने फॉर्म ओपन भी किया, उसने प्रोसीड नहीं किया, उसको फिल आउट क्यों नहीं किया। हम लोग इन सबकी बना देंगे अलग अलग कस्टम ऑडियंस। अब हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से कस्टमर हाईली इंटेंड है, कौन से कस्टमर लो इंटेंड है। जो हाईली इंटेंड कस्टमर्स होंगे उनको हम लोग दिन में इंप्रेशंस देंगे। इंप्रेशंस होते हैं फॉर एग्जांपल एक दफा दिन में कितनी दफा वो रील देखेंगे, ठीक है, एक ही रील वो दिन में कितनी दफा देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग अपना एक एल्गोरिथम सेट कर देते हैं कि एक दिन में ये बंदा देखेगा 7 टाइम रील्स, ठीक है, 7 टाइम उसका इंप्रेशन होगा, यानी 7 टाइम वो देखेगा। तो जितनी बार वो देखेगा, वो ऑब्वियसली हाईली इंटेंट कस्टमर था, लेकिन जब बार बार उसके सामने आएगा तो वो सोचेगा यार कुछ तो बात है इसमें, कि मतलब मुझे ये एक दफा ट्राई करना चाहिए, ठीक है। मैं एक दफा जाके विजिट कर लेता हूँ इनका ऑफिस है, मैं एक दफा बात कर लेता हूँ इनकी सर्विस में ऐसा क्या है, ठीक है, बार बार क्यों मुझे इस तरह नजर आ रहा है, ठीक है। तो उस बंदे के दिमाग में जब बैठ जाएगा, क्योंकि वो हाईली इंटेंट था, ठीक है, जब उसको बार बार नजर आएगा तो वो पिंच होता जाएगा। जब वो पिंच होता जाएगा तो इन द एंड वो आपसे आपकी सर्विस लेगा, ठीक है। अब जो लो इंटेंट कस्टमर है, जिनकी हमने सेपरेट कस्टम ऑडियंस बनाई थी, उनको भी हम लोग डे में इंप्रेशन देंगे, देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे। वो लो इंटेंट है,
वो हाई इंटेंट में बदल जाएंगे। जब हम देखेंगे कि वो हाई इंटेंट में बदल बदल गए, तो हम उन पे अब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उन पे जब वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होगी तो सेम एज हाईली इंटेंट कस्टमर, वो लो इंटेंट कस्टमर भी आपके हाईली इंटेंट में बदल के आपके कन्वर्टेड कस्टमर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 3, रीटारगेटिंग हॉट प्लस एग्जिस्टिंग, यानी पुराने क्लाइंट्स को जो हॉट हैं, ठीक है, जो हाईली इंटेंट हैं, जो पुराने हैं, उनको हम लोग इतना रीटारगेट करेंगे डिफरेंट चैनल से कि इन द एंड वो हमसे सर्विस लेने पे मजबूर हो ही जाएंगे। मुझे बताएंगे स्ट्रेटेजी नंबर 3 आपको क्लियर है कि इसमें मजीद कुछ क्लैरिफाई करूं? विद मी इट्स क्लियर। फरहान, कोई है इशू इस पे? ये क्लियर है, बट एट लेटर स्टेज सम वेयर वी विल गेट मोर डिस्कशन ऑन दिस स्ट्रेटजी 3। फॉर नाउ यू स्ट्रेटेजी मे कंटिन्यू प्लीज। ठीक है। क्लियर है, ओके ओके परफेक्ट। ओके, स्ट्रेटेजी नंबर 4 जो है वो है एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग। ओके, एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग का शायद आप लोगों को थोड़ा सा इल्म हो। फॉर एग्जाम्पल जो व्हाट्सएप है आजकल, उसने अपने वेब पेजेस, अगर हम लोग व्हाट्सएप बिजनेस पर जाएं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप में चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के बिजनेस पे, व्हाट्सएप बिजनेस में अपना क्या कहते हैं, ऐड लगाने की ऑप्शन भी है, ठीक है, अपने एडवर्टाइजमेंट करने की ऑप्शन भी है। उसके बाद फिर उसमें कैटलॉग भी आता है, ठीक है। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप बिजनेस देखा है, ठीक है, पूरा देखा है, अगर आप उसकी डीपी पे जब जाएंगे तो नीचे वामी का ऑप्शन आएगा, पूरा एक कैटलॉग खुल जाएगा आपके सामने विद डिस्क्रिप्शंस ईच एंड एवरीथिंग, जो भी हमारी सर्विसेज हैं वो सारी खुल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो कैटलॉग मार्केटिंग आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है आज के दौर में। जब भी कोई बंदा आपकी, फॉर एग्जांपल जब भी कोई कस्टमर आपके व्हाट्सएप बिजनेस पे आए तो उसके एक कैटलॉग नजर आना चाहिए, ठीक है, कैटलॉग बना हुआ होना चाहिए लाजमी, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि यार ये एक ऑथेंटिक ब्रांड है, इसको आज के जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं इसको हर एक चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है बल्क एसएमएस का ऑप्शन, ठीक है। बल्क एसएमएस हम लोग कुछ सस्ते सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें एपीआई कनेक्ट होता है, मुझसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप का ऑफिशियल एपीआई खरीदें, ठीक है, और उसके जरिए बल्क एसएमएस करें। फॉर एग्जाम्पल बल्क एसएमएस क्या, कि आपने एक चीज है, आपकी एक नई ऑफर निकली है, ठीक है, या आपका कोई वेबिनार हो रहा है, आपका कोई सेमिनार हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वो एक ही एसएमएस आप 1000 की तादाद में एक ही सेकंड के अंदर सारे बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बल्क एसएमएस में ये होता है, तो हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप का ऑफिशियल एपीआई खरीदें, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पे हमारे पास आता है वो आता है व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल के अंदर क्या आता है, व्हाट्सएप चैनल के अंदर आप लोग आजकल अपना मतलब व्हाट्सएप चैनल बनाएं, ठीक है, उसमें कम्युनिटीज वगैरह बनाएं, कम्युनिटी बनाएं, ठीक है, उसमें आप लोग डेली की अपडेट्स वगैरह डाल सकते हैं, डेली की ऑफर्स वगैरह डाल सकते हैं, हर एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा और बड़ा आसान सा तरीका है व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इस पे, अगर आपके नंबर पे ब्लू टिक आ जाए, ठीक है, अगर ये वेरीफाई हो जाए नंबर, तो वो तो और ही मतलब नेक्स्ट ही एक दिमाग, स्टूडेंट के दिमाग में इंप्रेशन पड़ता है कि यार अच्छा इनको तो ब्लू टिक भी मिला है, वाओ, ठीक है। क्योंकि आजकल के दौर में ना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो गई, क्योंकि हर कोई बच्चा मतलब इस चीज पे फोकस करता है, ठीक है। उसके बाद फिर यही कि ये सारे वेब पेजेस हैं, ठीक है, जो आजकल व्हाट्सएप ने इंटीग्रेट करवाए हैं। हार्वर्ड्स की जो रिसर्च है वो ये बताती है कि आज से 4 साल पहले जो शॉपिफाई है वो तकरीबन $2000 मतलब अपना ना यूज करता था उस पे पेड मार्केटिंग पे, ठीक है। तकरीबन तकरीबन $2000 यूज करता था, लेकिन पिछले 1 साल से, ठीक है, वो $2500 अपनी एड स्पेंडिंग पे यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको व्हाट्सएप से खतरा पड़ा हुआ है कि कहीं व्हाट्सएप उसकी जगह ना ले ले। शायद अगर आप लोग सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं तो आपको आजकल शॉपिफाई की बहुत ज्यादा एड्स नजर आ रही होंगी, ठीक है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट उसने काफी ज्यादा बढ़ा दी है। उसे डर पड़ा हुआ है व्हाट्सएप कहीं उसकी जगह ना ले ले, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता व्हाट्सएप इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना ज्यादा, कि वो अपने में ही एक वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। फिर लोग वेबसाइट्स वगैरह को छोड़ देंगे, लोग व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, टोटली व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। सो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपको एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नंबर 4 क्लियर है कि इसमें थोड़ा सा कुछ अगर कुछ डाउट वगैरह है तो क्लैरिफिकेशन करूँ? नहीं, प्लीज गो अहेड। ओके।
ओके, स्ट्रेटेजी नंबर 5 हमारे पास आती है CRO की कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें टोटली काम हमारा होता है कि आपकी वेबसाइट में अगर हमें कुछ भी खराब लगे, ठीक है, कुछ भी इनहेंसेबल लगे कि यार इसमें ये चीज़ सही हो सकती है, ये लैंडिंग पेज ज़रा थोड़ा सा ख़राब है, इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट्स होते हैं ऐसे जहाँ पे मतलब हमें लगे कि यार दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ इसकी जगह ये होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा ज़रा मतलब आई कैचिंग कि वेबसाइट जो है ना, ठीक है, वेबसाइट भी अगर आपकी जितनी अच्छी बनेगी उतना ही मतलब कस्टमर के दिमाग में वो आता है कि यार दिस इज गुड, दिस इज ऑथेंटिक, ठीक है। तो इस तरह की हमारी वेबसाइट भी मजे की होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैंने ऊपर बात की थी विजुअल्स, ठीक है, जितनी ही आई कैचिंग, जितनी ही आई अपीलिंग होगी उतना ही मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये CRO टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम आपकी वेबसाइट को देखेंगे और जो भी हमें कुछ खराबी लगी हम लोग उसको एनहेंस करेंगे, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक छोटा सा बटन भी हो ना, ठीक है, हम उसको भी एनहेंस करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी नंबर 5 में थोड़ा रैप अप करने के लिए यही था कि CRO होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। डू लेट मी नो आपको स्ट्रेटेजी नंबर 5 क्लियर है? जी ठीक है, क्लियर है। परफेक्ट। ओके, स्ट्रेटेजी नंबर 6 हमारे पास आती है मल्टी लेवल अप्रोच, ठीक है। मल्टी लेवल अप्रोच में क्या है, सबसे पहले हमारे पास है D2C, दैट इज डायरेक्ट टू कस्टमर, ठीक है। यानी हम इसे डायरेक्ट टू स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं कि हम लोग स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं अभी। तो पहली तो हमारे पास ये आता है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है। अभी तो आप लोग इस तरह ही काम करें कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी आप लोग एड्स वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो कस्टमर्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। पहला अभी एक ये है। और आप लोगों ने मेरे ख्याल से बताया था कि यूनिवर्सिटी के साथ भी आपने कोलेबोरेशन वगैरह हुई हुई है, राइट? जी जी है। ओके, ओके, perfect. Means that is called B2B, that is our second strategy, B2B, देखिए business. B2B ऐसे नहीं होगा, यूनिवर्सिटी Okay. के साथ नहीं। B2B जो है वो बेसिकली इसमें ऐसे होता है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करते हैं। Okay, और वो okay, एग्रीमेंट okay. होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, प्लेस Oh. में, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में। तो हम Mm-hmm. बेसिकली कंपनी के नुमाइंदे हैं। तो हमारा Mm-hmm. कंपनी के साथ जो यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे हैं, ये जो Mm-hmm. हमारी एजुकेशन स्टडी अब्रॉड की जो फील्ड में जो B2B जिस चीज़ को कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने आगे और लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होते हैं, कंसल्टेंट्स के साथ। क्योंकि यूनिवर्सिटी हर किसी को डायरेक्ट वो नहीं, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो कि पूरी हर कोई नहीं कर सकता पाकिस्तान में, Mm-hmm. कंप्लाइंसेस होते हैं जो नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि फिर अपने चैनल को मजीद एक्सपेंड करने के लिए Mm-hmm. मुख्तलिफ किस्म के हम वो खोल लोग जो होते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं मार्केट में, या किसी और से कहते हैं कि यार ठीक है तुम काम शुरू कर लो, काइंड ऑफ सब एजेंट आप उसको कह सकते हैं। तो हमारी फील्ड में सब एजेंट वो उस हमारा जो रिलेशन सब एजेंट के साथ है, मींस वो स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड है। उसके पास एक स्टूडेंट आया, ही वांट्स टू गो समवेयर इन हार्टफोर्डशायर और कैम्ब्रिज और मे बी धर्म और मे बी वाटरलू, तो उसके Mm-hmm. पास एग्रीमेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो यूनिवर्सिटी Mm-hmm. उसको एडमिशन नहीं देगी। तो फिर वो हमारे पास लेकर आएगा उसे, हम उस जो स्टूडेंट है उसकी सिर्फ डिटेल्स हमें शेयर कर देगा और हम उसको एडमिशन लेके दे देंगे। और मीन वाइल वी कैन शेयर दैट, जो भी हमारा फाइनेंशियल उस पर जो भी बेनिफिट होता है, उसको कहते हैं हम लोग B2B। Okay, 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 perfect, perfect, दैट ठीक इज है। B2B, So, इट इज नॉट अबाउट यूनिवर्सिटी कि हमारा जो यूनिवर्सिटी के साथ, दैट इज ऑलवेज कॉन्फिडेंशियल एंड दैट इज नॉट पब्लिक एंड दैट इज नॉट मार्केटेबल। जो okay, भी okay. एग्रीमेंट यूनिवर्सिटी के साथ, हाँ उसका नाम हम जरूर कर सकते हैं। Mm-hmm. और जो है अब वो जो हमारा सब एजेंट है वो भी उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मार्केट कर सकता, अपने लोगों के साथ भी नहीं लगा सकता, कहीं भी नहीं लगा सकता, अनटिल एंड अनलेस वो हमारा लोगो अपने साथ लगाए और वो डिक्लेयर करे पब्लिकली कि आई एम वर्किंग विद ES ग्लोबल। जो कि कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। अगर ES ग्लोबल का वो नाम लगा लेता है तो जो हमारी तकरीबन 600 यूनिवर्सिटीज हैं अराउंड द ग्लोब जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो Mm-hmm. फिर उनके नाम अपने साथ अपने ब्रोशर्स पे, फ्रंट पे, वो जो बाहर एलिवेशन पे, फिर वो शेयर कर सकता है अपनी वेबसाइट पे, मार्केटिंग पे। अनटिल Mm-hmm. अनलेस वो नहीं शेयर करता पब्लिकली, इस बात को डिक्लेयर नहीं करता है कि ही इज अ सब एजेंट, उस वक्त तक वो नहीं कर सकता। ये लीगल इम्प्लीकेशन है। Mm-hmm. Okay, okay. B2B वाले डोमेन में जो है वो हमारा Mm-hmm. जो सब एजेंट है, वी कॉल इट B2B। Okay, perfect, मतलब you are doing it already, right? जी जी।
थैंक यू। ओके परफेक्ट। तो स्ट्रेटेजी नंबर 6 तो फिर ऑलमोस्ट मतलब आप लोग यू आर डूइंग इट, ठीक है। तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि मजीद एलेबोरेशन की जरूरत है। मुझे बताएं कि अगर आप लोग परमिशन है तो मैं ये स्ट्रेटेजी नंबर 7 पे चलूं। B2R क्या चीज है? B2R क्या चीज B2R that is business to resellers, ठीक है। that is not for you, we can say that, ठीक है। तो आपके लिए जो है है? वो ओके, B2B ये ही है। आई गॉट इट। ये रीसेलर जो है हमारे हमारे हम्म, केस में ये B2B और रीसेलर ये एक ही बात है। आप जिसको अच्छा। रीसेलर कह रही हैं, जिसको आप हम्म रीसेलर कह रही हैं, दैट इज हम्म बेसिकली व्हाट B2B इज विद अस। ओके ओके तो ओके आप हमारे परफेक्ट। मतलब के केस में इसमें से एक उड़ा सकती हैं आप, मतलब कि जो आपका खत्म कर सकती है। इधर ओके यू ओके हम B2B इस्तेमाल करते हैं। ये B2 जो R है बेसिकली ये फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए होता है, और B2B हम इस्तेमाल करते हैं सर्विसिंग इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। ओके ओके और ओके ऊपर वाला जो है उसको हम B2C, हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो अगर वो है अगर B2C, आपको नहीं कोई इशू नहीं है तो अगर आप वो इस्तेमाल कर लेंगी कोई इशू नहीं है। testing में, तो हम एक उस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर दो चैनल होंगे, B2C एंड B2R B2B या B2R, जो आपको फीजेबल B2R लगे वो आप कर लें, ठीक है। फॉर हाँ, श्योर, ठीक ठीक होगा, ठीक, आई गॉट इट। इसमें इसमें मुझे ये बताइएगा कि जी अभी जी इसमें जो हमारा जो ये जो स्ट्रेटेजी नंबर 6 है, इसमें जो अभी आप हमारे साथ जो बातचीत कर रही है, इस पे हमारा जी जी फोकस B2C पर है, और हमने इसी पे ही ठीक है, रखना है, ठीक है। जो इसी पहले पे वाला रख। ओके ओके परफेक्ट जो परफेक्ट। पिछली जो 4 5 स्टडीज आपने मुझे पढ़ाई है, हमने जो आपने हम्म सॉरी जो प्रेजेंट किया आपने हमें जो हम्म जो आपने दिखाई हमें समझाई है, वो सारी की सारी ये पहले वाले पे फोकस रखनी है, नीचे वाले पे नहीं रखनी है। ये हमारा अलग चैनल है हाँ, ये वही कि ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, जब हमारा हाँ, B2C ये अच्छी लोग खुद क्लाइंटेज हो पीछे जाएगी। भागते हैं। ये तो पहले कुछ 400 एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है हमारे पास अप्रूवल ओके की, वो हम नहीं कर पा रहे, इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इसी चीज से निकलना चाह रहे हैं बात, और हम डायरेक्ट ओके मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, Thank you। इसलिए आप लोग मतलब सिंगल स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं, B2C करना चाह रहे हैं, राइट? हम डायरेक्ट स्टूडेंट से खुद बात करना चाह रहे हैं। ये लोग स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते हैं, बीच में बहुत मिसगाइड बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही अननेसेसरी है। फाइनेंशियल चार्जिंग करते हैं, मतलब इस तरह के बहुत सारे इनके साथ दैट्स बहुत वेरी सी ट्रू। बातें हैं। फिर हमारी वैल्यूज है, इनको एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं करते हैं वहाँ पर। हमारे जो इथिक्स है, हम्म जो कंप्लाइंसेस है, एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं करते हैं, उनको गलत रास्ते दिखाते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, उनके साथ फाइनेंशियल मिस हैंडलिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब ये बच्चे बाहर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का नाम भी खराब होता है। वहां जाकर ये बताते हैं कि मैं तो जी $4000 फालतू दे के आया हूँ उसको, इस तरह से जब बाकी दोस्तों के साथ कंपैरिजन करता है। तो हम्म होता है क्या है कि एट द एंड ऑफ डे वो यूनिवर्सिटी को तो यही पता है ना कि ये इस ग्लोबल का क्लाइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आई अब कंप्लीटली वहां गॉट पर इट, कोई होता ये है कि अभी मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल समवेयर जलालपुर जट्टा एक गांव है, वहां पर हमारा एक सब एजेंट है, कुछ काम कर रहे हैं, बुरे वाला में फॉर एग्जाम्पल काम कर रहा है, तो वो समटाइम फेक डॉक्यूमेंट भी बना के दे देते हैं। फेक डॉक्यूमेंट किसी भी चीज पे आगे जाके पकड़ जाए तो इट कॉज एम्बैरेसमेंट। ओ माय गॉड। अच्छा, सब लोग ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं बीच में, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छे लोगों को कोई नहीं देखता। एट द एंड अगर कोई एक चीज गलत होती है तो सब लोग उसी को ही देखते हैं। उसी को गलत कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बिकॉज यूरोप की जो मार्केट है, स्पेशली यूरोप की जो मार्केट है, यूके की जो मार्केट है, या मे बी अमेरिकन मार्केट है, हम्म दे डू नॉट इथिकल इश्यूज के ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं करते। वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, देन यू आर गॉन ओके बराबर। ओके ओके, आई वो आर कंप्लीटली। गॉन। आप किसी अदालत में चले जाएं, आप किसी उसमें चले जाएं, जहाँ यूएन में चले जाएं, आपका वो सुनते हैं वो चीज, ठीक है आपकी गलती नहीं थी, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट जो रिवोक हो गया है। ओके ओके परफेक्ट थैंक परफेक्ट, यू। ठीक है। ओके, स्ट्रेटजी नंबर 7 की तरफ शुड आई मूव और नॉट? जी जी, आप स्टडी 7 में चले। ओके परफेक्ट। ओके, स्ट्रेटजी नंबर 7 जो है वो है हमारे पास SEM, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से है, ठीक है, दो सिनेरियोज मैं आपको दूंगी, ठीक है, आपने मुझे बताना है सही सिनेरियो कौन सा है। पहला सिनेरियो है, एक बंदा है बिल्कुल ही रिलैक्स माइंड, ठीक है, अपने बेड पे लेटा हुआ है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो अपने मीम्स एंजॉय कर रहा है, ठीक है, मीम्स एंजॉय करते करते उसके सामने आ जाता है ES ग्लोबल का एक ऐड, ठीक है। एक ये बंदा है, ठीक है, और एक वो बंदा है जो गूगल पे जाके स्पेसिफिक कीवर्ड से सर्च कर रहा है ES ग्लोबल की सर्विस को, ठीक है। तो मुझे बताएं कि कौन सा बंदा हाईली इंटेंड होगा आपकी सर्विस लेने में। जो पहला सिनेरियो वाला है, जो लेटा हुआ मीम्स एंजॉय कर रहा है, ठीक है, जिसके माइंड में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी माइंडेड होके वो देख रहा है, ठीक है, और उसके सामने रील आ गई है, वो, या वो जो गूगल पे जाके स्पेसिफिक कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं ES ग्लोबल की किसी सर्विस को? डू लेट मी नो। एक्चुअली पाकिस्तान में आप जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, इनकी भी अगर आप जाके वेबसाइट्स वगैरह को भी देखेंगी तो ये बहुत इफेक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रही। हम लोग को दुनिया में दिस इज द ओनली मीडियम जिसमें क्लाइंट और बिजनेस जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इस सर्च कीवर्ड्स के साथ इशू, सर्च करना ये थोड़ा सा इशू है। ये बाकी भी जो हम बैठते हैं जब कंसल्टेंट या काउंसल्स कम्युनिटी में, तो वो लोग भी इसी वजह से इससे थोड़ा सा जरा दूर रहते हैं।
ये पे इतना ध्यान नहीं देते। आप लोगों के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाई हुई होती है उन्होंने और बाकी चीजें भी की होती है। नॉर्मली ये जो वेबसाइट वाला पोर्शन है, जो वेब वाला पोर्शन है, जो गूगल वाला पोर्शन है, इट इज ये कंप्लाइंस के जुमरे में आता है विद रिस्पेक्ट टू जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है या यूनिवर्सिटी को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, तो वो आपका दो जगहों पर प्रोफाइल देखता है, एक वो लिंक्डइन पर और दूसरा वेबसाइट। ये तो आपसे वो खास तौर पर मांगता है कि वो दिखाए हमें किधर है। बिल्कुल। नॉर्मली हम जो गूगल वाली जो एक्टिविटी है उसको इस नजरिए से करते हैं, इट इज नॉट क्लाइंट ओरिएंटेड, मतलब बड़ा लेस उसका वो है, मोर ऑफ दैट क्या कहते हैं वो कंप्लाइंस ओरिएंटेड होती है कि इसका ये ऑर्डर है कि जी वो जो एग्रीमेंट जो पूरा करना है। जो मैंने पिछली बुक में बात की थी कि बहुत सारे लोग इस वजह से एग्रीमेंट नहीं ले पाते कि ये एक्सपेंसिव होती है, क्या कहते हैं कंप्लाइंसेस जो होती हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको एक बता रहा हूँ, उसकी कोई 1500 कंप्लाइंसेस हैं, OSCC वगैरह वगैरह जो है, तो उसमें से ये भी एक कंप्लाइंस होती है कि आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए और उस वेबसाइट के ऊपर डिटेल सारी की सारी पब्लिक होनी चाहिए। वो उस हद तक तो हम उस पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं होता पाकिस्तान में। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई डोंट वांट टू मिस दिस गूगल एंड कीवर्ड सर्चिंग जो है, क्या कहते हैं, अगर स्टडी अब्रॉड वो अगर कोई सर्च कर रहा है तो उसके सामने आए उसका। हाँ, क्योंकि मैं अभी मिडिल ईस्ट और दूसरी मार्केट में भी जाना चाह रहा हूँ, तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में हम आपसे अपना वो बिजनेस स्ट्रक्चर भी किसी टाइम पर शेयर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। दैट रिक्वायर्ड एज वेल। ओके, बट तो फॉर नाउ वो जो पहले वाला सिनेरियो वही है जो कैश इनफ्लोज के लिए, या जो फॉर नाउ जो अभी इस वक्त जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म या मिड टर्म भी आप कह सकते हैं, तो फिर वो पहले वाला सिनेरियो। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सिनेरियो में आप कह सकती हैं यू हाँ यू कैन से दैट लॉन्ग टर्म सिनेरियो, जब आपकी SEO अच्छी खासी हुई हो, जब आप कोई मतलब कोई बंदा इस वर्ड से सर्च करे तो आपका नाम पहले आ जाए। ठीक है, तो हाँ यू आर राइट। ठीक है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब आपकी हुई हुई होगी तो ऑब्वियसली दूसरा सिनेरियो आपके लिए वर्डफुल रहेगा। ठीक है, सो हम लोग इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गूगल पे जब तक आप रैंक नहीं होगे तब तक कोई भी मतलब इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता आप पे। ठीक है, तो उस जो बंदा वहां पे जाके सर्च करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होती है। ठीक है, कोई बंदा अगर जाके गूगल पे सर्च कर रहा है स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ तो उसकी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होती है। ठीक है, उसके फिर आपकी जो है रैंकिंग्स आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, जब आपकी रैंकिंग बढ़ती है तो आप फर्स्ट पे आते हैं। ठीक है, जब आप फर्स्ट पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली कस्टमर के दिमाग में एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। फिर थर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो होता है हमारे पास फेसबुक, उस पर हम लोग करते हैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। जब गूगल पे बात आती है तो हम लोग उस पर करते हैं कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, तो हम उन्हीं क्लाइंट्स को बार बार रीटारगेट करेंगे, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी नंबर 3 में गाइड किया था। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजी नंबर 7 है वो टोटली गूगल मार्केटिंग पे है। ठीक है, गूगल एड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे है। ठीक है, सो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 7। इसमें कोई भी इशू है तो मुझे बताएं। थैंक यू, प्लीज मूव ऑन। Okay, perfect. Strategy number 8, CRM, that is called Customer Relationship Management. ठीक है, as I think so, मेरे ख्याल से जो आपके ऑपरेशंस वाले हैं उन्होंने अब आपको जो CRM है उन्होंने ये शायद देखना है। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि CRM जो है वो कौन देखेंगे अब। ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा मैं इसमें उनको गाइड कर सकूं, क्योंकि ये उनके लिए। For now, me and Faith, we both are looking after this. ओके ओके ओके, परफेक्ट। CRM का सर फिर आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जब लीड एड फॉर्म चलाते हैं तो हमें एक क्योंकि अब जो HubSpot है ना, ठीक है, हम लोग अपनी जो कंपनी है हम अपने लिए भी HubSpot यूज कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि HubSpot के अंदर अभी न्यू एक चीज निकली है, AI टेक्नोलॉजी उसके अंदर भी आई है, ब्रीज। ठीक है, नेम एज ब्रीज, वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इवन अब फॉर एग्जाम्पल कोई लीड आती है ना, ठीक है, वो हमें ये भी बता देती है, वो उसको स्कोरिंग करती है। ठीक है, अगर 10 स्कोर है यानी वो हाईली इंटेंट कस्टमर है। ठीक है, -5 में यानी उसको वो साइड पे कर देती है, +5 है यानी ये ठीक है, आप इससे बात कर सकते हो और इससे बात करके इसका इंटेंट जान सकते हो। वो इतना पावरफुल है, इतना ज्यादा कि वो पूरा उसको एक मतलब जिस तरह एक FDO होता है ना, जैसे फ्रंट डेस्क ऑफिसर, वो उसको फिल्टर आउट करता था। ठीक है, फिल्टर आउट करने के बाद हमारे दूसरे ऑफिसर के पास देता था कि यार ये हाईली इंटेंट कस्टमर है, इससे बात करनी है। ठीक है, तो अब उस ब्रीज ने क्या किया, उस ब्रीज ने ये काम कर दिया कि वो उसे स्कोरिंग करेगा अपने हिसाब से। जब कोई लीड आएगी, ठीक है, जब कोई फॉर्म फिल करेगा तो वो उसको अपने हिसाब से स्कोरिंग करेगा। ठीक है, स्कोरिंग करने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड हुई तब वो हमें देगा, अगर वो इंटरेस्टेड ना हुई तो उस अपने पास रखेगा। ठीक है, हम लोग वो सारा डेटा देखेंगे अपने सामने। ठीक है, तो CRM बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आजकल के दौर में अपनी जो लीड्स है, जब आप लोग लीड फॉर्म चलाएंगे तो आप बिलीव मी, आपको जो स्टार्टिंग होगा, अगर जितना जितना आपका बजट
बजट होगा उतनी आपको लीड आएंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको लीड आएंगी। आप जितना हाई बजट लगाएंगे उतनी ज्यादा आपको लीड आएंगी, ठीक है। तो ये सीआरएम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आप इसकी वजह से आपकी लीड लीकेजिंग नहीं होती, ठीक है। अगर लीड लीकेजिंग स्टार्ट हो गई तो फायदा कोई नहीं है, ना हमें फायदा होना है, ठीक है, एड चलाने का, ठीक है, ना आपको फायदा होना है, ठीक है। तो ये एक पूरा एक मेंटेन करने का एक वे है, ठीक है। और इसमें जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज हैं हमें उसको फॉलो लाजमी करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। उसमें हर एक चीज ब्रीज ने निकाल दी और इतना ईजी हो गया उसे यूज करना कि यू कांट इमेजिन, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी नंबर 8 यही थी हमारी सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। डू लेट मी नो आपको इसमें क्लियर हुई कि इसमें मजीद कुछ क्लैरिफाई करूं? मुझे ये बताइएगा कि ये जो जी। आपने सीआरएम एक्सप्लेन की, या हमारा जो इंटरनल सीआरएम है, आप उसकी बात कर रही थी ना, इंटरनल सीआरएम मींस जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए? मुझे क्योंकि एक्चुअली आपने ये बीच में नहीं हबस्पॉट भी रेफर देखिए। किया है, हाँ आपने हाँ हबस्पॉट बिल्कुल भी रेफर किया है बीच बिल्कुल। में। हबस्पॉट बेसिकली प्रिसाइजली मार्केटिंग सीआरएम है। अगर बिल्कुल। मेरी जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कुछ अर्सा पहले मैंने वो इस्तेमाल भी किया था। तो हम्म। आई होप कि हबस्पॉट की आप बात नहीं कर रही थी, आप हमारे इंटरनल सीआरएम की बात कर रही थी। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, इंटरनल सीआरएम आप किसे कह रहे हो? जो हम अपना डे टू डे ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स के साथ बात, मतलब जब लीड हमारी मैच्योर हो चुकी होती है और जो हम्म उनके डे टू डे ऑपरेशन होते हैं, उनकी एप्लीकेशन, हम्म। वीजा प्रोसेसिंग वगैरह जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताती हूँ। सीआरएम जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ना, इसके लिए पूरे पूरे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम हबस्पॉट की बात करें, ठीक है, मैं हबस्पॉट की ही बात कर रही थी, ठीक है। अच्छा, हबस्पॉट नो डाउट मार्केटिंग के लिए भी आप था। मार्केटिंग सीआरएम की बात कर रही है इसके लिए? मैं सीआरएम की बात कर रही हूँ जहाँ पे हम लोग अपनी लीड्स को मैनेज करते हैं। अगर मैं अच्छा, आपको हबस्पॉट आप ये अपना कहती है खोल। कि आप हाँ हाँ। ये जो हबस्पॉट है, हम्म। आप ये कहना चाह रही है कि हम उस हबस्पॉट को इंटीग्रेट करें, अपने पास इस्तेमाल करें? देखिए मैं हबस्पॉट की बात नहीं कर रही, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कंपनी के मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम लोग अभी हबस्पॉट यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं अच्छा, ओके, आपको बताती हूँ कि इसे यूज ठीक है, करने ठीक, इस फाइन। टूल। हाँ ठीक है। तो आई थिंक सो इसमें यू फिर कैन। आप ये कहना चाह रही हैं कि आप हबस्पॉट पे लीड्स को फिल्टर करेंगे एंड देन यू विल फॉरवर्ड अस हमारे सीआरएम के साथ, उस हबस्पॉट को आप इंटीग्रेट करेंगे इसके ना साथ, ना 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 ये कहना चाह नहीं 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 ना, मैं अपने बारे में बात नहीं करी, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ कि आप लोग खुद ही मतलब उसको अच्छे तरीके से फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा यही काम होगा कि हमने जो अच्छे अच्छे लोग हैं हम लोग उनसे फॉर्म फिल करवाएं, ठीक है। फॉर्म तो आप ओके, लोगों के पास आएंगे जो भी आपका सीआरएम होगा। गॉट इट, ठीक है, गॉट इट। ठीक है। ओके। फाइनली फेज नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। मुझे बताएं इसमें कोई भी मुश्किल, आप लोग मुझे कह रहे थे कि स्ट्रेटेजी नंबर 3 पे शायद आप लोगों को आप दोबारा पूछें, तो मुझे थोड़ा सा बताएं नॉट कि टुडे, नॉट कोई। टुडे, नॉट टुडे, जब हम नॉट टुडे, अपना ओके। चलेंगे, नॉट टुडे। ओके फर्द, ओके। ओके अभी फेज 1 में कुछ भी कोई डाउट वगैरह तो मैं उसको क्लियर करूं? नहीं, बस ठीक है, थैंक यू, वी मूव ऑन। ओके परफेक्ट। अगला हमारे पास आता है फेज नंबर 2, जिसमें हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है बिगेस्ट हर्डल फॉर कंज्यूमर एंड साइड, ठीक है। बिगेस्ट फियर जो मतलब कंज्यूमर एंड को होता है। फॉर एग्जांपल क्या सेम चीज डिलीवर होगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम उनसे बात करते हैं कि हम तुम्हें फलां यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, उधर ये चीज है, उधर ये आपको फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, इतने ही कम पैसों में आप जाओगे। लेकिन क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में से कोई गया गया ना हो, बहुत सारे अब्रॉड जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। पहले वो कहते हैं कि ये फीस है, ठीक है, अगले दिन जाते हैं नहीं ये फीस थोड़ी सी ऊपर हो गई है, पाउंड्स का रेट बढ़ गया है, ये ऐसे हो गया है वैसे, मतलब बहाने बहाने से पैसे लेना है, ठीक है। तो क्या होता है कि कंज्यूमर की तरफ से ना वो ट्रस्ट थोड़ा सा मतलब गिर रहा होता है कि यार ये क्या हर रोज पैसे ज्यादा बढ़ा रहे हैं, कभी ये कोई बात कर देते हैं, कभी किसी यूनिवर्सिटी की बात कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, ठीक है, मतलब ये कहीं अपना कमीशन भी तो ना रखना चाह रहे, लाइक इस तरह की चीजें, ठीक है। क्या आप उन्हें सेम चीज डिलीवर करोगे जो आप पहले दिन पे ही बात कर रहे हो, बाद में आप कहीं चेंज तो नहीं हो चुका? हाँ अगर मार्केट चेंज हो रही है तो आप डेफिनेटली चेंज होगे, तब आप उनको समझा सकते हो, लेकिन अगर आप खुद बार बार चेंज हो रहे हो तो कंज्यूमर का ट्रस्ट जो है ना वहां पे थोड़ा सा गिरने लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको अब दिल नहीं है, ठीक है, अब उसका और से अच्छी ऑफर आ गई, ठीक है, तो क्या आप उसे कोई रिटर्न या रिफंड की पॉलिसी देते हो? ठीक है, या तो आप उसे रिटर्न कर दोगे या तो आप उसके रिफंड कर दोगे सारे पैसे, ठीक है। थर्ड पे होते कि कहीं उसका मनी लॉस ना हो जाए, आप लोग बाद में उसे ये कह दो कि यार हम लोगों का तो यहाँ पे कोई पॉलिसी है ही नहीं है, सीधा रिटर्न की ना रिफंड की, हम लोग के थ्रू ही आप जाओगे, वरना फिर आप अपने पैसों को देख लो, हम आपको पैसे ये रिटर्न नहीं कर सकते। मैम, इस पे अगर ब्रांड एंड पे चले, ये बिल्कुल परफेक्टली इन प्लेस है, एसओपीज है, कंप्लाइंसेज हैं, और ये यूनिवर्सिटी इंश्योर करती है कि ऐसा कोई बिल्कुल काम स्टूडेंट के साथ ना हो। इंश्योर बिल्कुल। तो जो पहले मैंने आपसे जो बात की थी
कि हर किसी को ना वो हर किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, ना वो हर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यही है जो आप बता रही हैं कि ये सारी चीजें ओके ओके, इनको इंश्योर दैट्स करना होता है, इनको हमने इंश्योर करना होता है, और इंश्योर बिल्कुल। करने के बाद इनका पूरा ऑडिट होता है। ये दिस इज नॉट एन इशू। हम्म, ये आप नेक्स्ट वाला जो ये ब्रांड एंड ये जो मुझे समझाएं, ये क्या चीज ओके, है? मैं समझाती हूँ। ओके, ब्रांड की तरफ से जो सबसे पहला फियर होता है वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, ठीक है, कि क्या हम लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं या नहीं। कहीं हमने कोई ऐसा चैरिटी नहीं खोला हुआ, चैरिटी इदारा, जहाँ पे सिर्फ हम लोग लॉस बियर किए जा रहे हैं, हम लोग दिए जा रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों के पास इन द एंड ऑफ द डे हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा, ठीक है, हम लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। क्योंकि ब्रांड की तरफ से सबसे बड़ा ये चीज होती है कि हम लोग प्रॉफिटेबल होंगे या हम लोग नहीं होंगे, ठीक है। फिर सेकेंड चीज आती है कि क्या कंज्यूमर हम पे ट्रस्ट कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मार्केट में जाके देखें, ऑनर को जाने की जरूरत नहीं होती मार्केट में, ठीक है, हम लोग जाएंगे, हम लोग उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है। इन फ्यूचर अगर हम लोग बने इंशाल्लाह, तो हम लोग मार्केट में जाके देखेंगे, हम लोग रिव्यूज लेंगे कि कंज्यूमर आप पे ट्रस्ट कर पा रहा है नहीं, कि कहीं कंज्यूमर के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया, ठीक है। तो कंज्यूमर कहीं आपके बारे में कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ठीक है। हम आपसे आके डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा कह रहा था, फिर ठीक है, अगर वो ऐसा कह रहा था तो हम लोग उसको पूरा एक प्लान करेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, देन हम देखेंगे वो क्यों कर रहा था, फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उस चीज को जो भी अगर हमारे एंड से अगर गलत हो रहा हो, ठीक है। फिर हैंडलिंग का आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिन की हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 50 लीड्स आ जाती हैं, ठीक है। हमारे पास इतनी मैन पावर ही नहीं है कि हम उस लीड्स को हैंडल कर पाए, क्योंकि हमारा जो सेल्स का प्रोसेस है, ठीक है, हमें रिसर्च बताती है कि सेल्स का जो प्रोसेस है वो इसी तरह काम करता है। लीड आई कोई भी, ठीक है, जैसे ही हमारे पास कोई लीड आई, हमारे पास नोटिफिकेशन आया कि आपके पास लीड आ गई, ठीक है, उसको विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर हमें उसे अप्रोच करना होता है, ठीक है। विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर हमने उसे अप्रोच किया और हमारे पास जो लीड है वो मेच्योर हो गई, आहिस्ता आहिस्ता वो मेच्योरिटी लेवल पे चली जाती है। लेकिन अगर हमारे पास दिन की 50 लीड आए और हमारे पास मैन पावर ही नहीं है, तो हम लोग उसे हैंडल नहीं कर पा रहे और हमारे से लीड्स मिस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम जाके 10 दिन बाद उसे फॉलोअप दे रहे हैं कि अच्छा आपने हमें उस दिन लीड सबमिट कराई थी, अब वो कहेगा कि यार कौन है आप लोग, मैंने कब लीड सबमिट कराई थी। अब हमें उसे पूरा डिटेल में गाइड करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से बात करें, आपने फला दिन पे लीड सबमिट कराई थी, इतने बजे लीड सबमिट कराई थी, लेकिन अगर सेल्स के प्रोसेस के अकॉर्डिंग, आप लोग रिसर्च के अकॉर्डिंग उसे 2 to 3 मिनट्स के अंदर फॉलोअप देते हैं, आप कॉल करते हैं उसे, फॉरन कॉल करते हैं, तो उसको समझ आ जाएगी अच्छा ये इस कंपनी से बात करें, हाँ मैंने अभी लीड सबमिट कराई थी। तो वो उसका जो इंटरेस्ट उस टाइम ना ज्यादा हुआ होता है, क्योंकि वो उसने लीड सबमिट कराई थी, उसने पूरा फॉर्म फिल किया होता है। तो जब वो आपसे बात करेगा तो ही विल बी वेरी सेटिस्फाई, और उसी वक्त आपकी कॉल भी, बहुत चांसेस होते हैं कि उसी वक्त बंदा आपकी कॉल भी उठाता है, क्योंकि वो अभी मोबाइल पे ही होगा, ठीक है। 2 to 3 मिनट्स में एकदम से मोबाइल से जा नहीं सकता, ठीक है। तो ये है बेसिकली ब्रांड एंड की तरफ से, ठीक है, कि ये फियर्स है। और इसको पैरेलल रखने के लिए एक एजेंसी होती है जिसको आप लोग हायर करते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर ट्रस्ट ये टोटली आप पे डिपेंड नहीं करता, एक ऑनर पे डिपेंड नहीं करता कि ऑनर जाएगा मार्केट में और वो जाकर देखेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम जाएंगे, ठीक है, और हम जाके देखेंगे मार्केट में क्या हो रहा है और क्या नहीं, ठीक है, आपके बारे में लोग क्या बात करें, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी देखने का जिम्मेदारी भी हमारी है, ठीक है। हैंडलिंग का अगर आप लोग हमें कहेंगे तो हम लोग हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। हम लोग लीड को मेच्योर करके आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे सिस्टम मौजूद है, हमारे पास सेल्स प्रोसेस बने हुए हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमने किस तरह एक लीड को टैकल करना है, किस तरह एक फॉलोअप्स देने, ठीक है। फिर हर एक लीड को फॉलोअप देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दिन में अगर हम लोग इसे फॉलोअप नहीं देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल एक दिन हमसे बात होगी, अगले दिन हम उसे फॉलोअप नहीं देते, वो किसी और के पास चल जाएगा, क्योंकि उसको नीड है, ठीक है, उसकी नीड है तो वो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक पैरेलल रखने के लिए एक एजेंसी होती है जिसको आप लोग हायर करते हो। कंज्यूमर एंड की तरफ से हाँ, अगर कभी कोई फियर्स होते हैं तो हम लोग उसे टैकल करते हैं, बिकॉज आपने मुझे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग इस चीज को इंश्योर करते हैं, तो ऑब्वियसली इस चीज को हम लोग बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। ब्रांड एंड की तरफ से जो है वो सारा पैरेलल लेके रखना इनको हमारा काम है। मुझे बताएं कि आपको ये क्लियर है? हाँ, ये क्वाइट क्या कहते हैं हम्म डिस्कशन वाला टॉपिक है। अगेन ये जो ब्रांड एंड वाला है, ये मुझे आप हम्म, बताएं। तो अगर मैं कंज्यूमर एंड से मुराद ये कि हम कंज्यूमर, हम स्टूडेंट को समझ रहे हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब ब्रांड हम किसको समझ रहे हैं? हम इसमें फसील आप लाल को समझ रहे हैं या ईएस आप ग्लोबल को? आप यस आप ग्लोबल आपके आप लिए, मुझे हाँ। समझ रहे हैं, आप मुझे समझ रहे हैं। तो ये जो फियर्स हैं, जो ब्रांड के जो हाँ, फियर्स हैं, जो ये अब ब्रांड मैं हूँ और बिल्कुल मेरे जो फियर्स हैं, ये जो बिगेस्ट फियर इसमें आपने लिखे हुए, ये मेरे फियर्स हैं। बिल्कुल, ये आपके फियर्स है। और देखिए ये जब फेयर जो है, ये जो फेयर्स हैं, ये जो हाँ हाँ, क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स है, मुझे ये हम्म प्रॉब्लम जो सामने जो 3 प्रॉब्लम जिनको आपने किया, खासतौर पर हैंडलिंग को आपने अच्छा हैंडल किया है, हम्म, ये बताएं कि ये फेयर मुझे किससे है? आपसे है या मुझे स्टूडेंट से है या मुझे खुद से है? मार्केट से है। आपको मतलब अपने लिए, अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। मेरे ब्रांड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी आपके ब्रांड के लिए। गॉट गॉट, ठीक है, ठीक है, गॉट इट।
और ठीक है। जो आपने कहा था कि हैंडलिंग और कंज्यूमर ट्रस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये आपने बातचीत मेरे साथ टू वे की थी, या मैं खुद इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि क्या मैं स्टूडेंट को हैंडल कर पा रहा हूँ, या क्या मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू या गॉट मैं इट, बिल्कुल। आप अपने जहन में सोच रहे हैं, ठीक है, ये मैंने मैं अपने आपको जहन में जस्ट सोच रहा बताया। हूँ। हाँ, आप अपने ठीक है, जहन में ये सोच रहे क्योंकि होंगे, कहीं बीच ना में कहीं आपने तो ये कहा सोच कि होंगे। मैं वो सेल्स की वो सारी की सारी चीजें इन प्रोसेस कर सकते हो, तो मैं जस्ट थॉट कि आप कहना ये चाह रही है कि मैं ये हम ये आपको करके दे सकते हैं। नहीं नहीं, वो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी कि अगर इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मैन पावर ना हो तो हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं कि आप लोग एक एजेंसी को हायर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम किसी एजेंसी को हायर कर रहे हैं और उसमें मे भी हम फसी लाल को भी हायर कर सकते हैं इस हैंडलिंग वाले काम के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, आप इन तीनों चीजों, देखिए इन सब चीजों को पहले रखना हमारा काम है। अगर आप हमें हायर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो ये सारी चीजें फिर आपकी सिरदर्दी नहीं होगी। ये अभी जस्ट आपके फियर्स हैं, ठीक है। बिफोर, ठीक है, अभी जब आप किसी को हायर नहीं कर रहे तो ये आपके फियर्स हैं, लेकिन जब आप किसी को हायर कर लेते हैं तो ये टोटली जिम्मेदारी और हमारी सिरदर्दी बन जाएगी, ठीक है। हमारी ओके। टेंशन मुझे पूरी ये आपकी बताएं कि टेंशन हट जाएगी। गॉट इट, मुझे ये बताएं कि एक स्टूडेंट है, वो मार्केट उसमें लीड में आता है, मैं आपसे कहता हूँ कि यू हैंडल दैट क्लाइंट, इनिशियल लीड उसको हैंडल करके आप मुझे मैच्योर करके दें। तो हम्म वो जैसे ही आपके साथ रील पे कांटेक्ट करता है, हम्म तो आपका कांटेक्ट है, विद इन 2-3 सेकंड आप उसको जवाब दे देते हैं और बाकी बातचीत हो जाती है। हम्म मतलब एक इनिशियल कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है। हम्म तो अगर वो आपसे कहता है फॉर एग्जांपल कि मैंने जो है वो धर्म यूनिवर्सिटी में जाना है पढ़ने के लिए, हम्म तो आपके पास इसकी मतलब उसके सवाल को आप कि मैं धर्म जाना चाहता हूँ काइंडली, और बैचलर्स करने जाता हूँ मैं मास कम्युनिकेशन, सॉरी इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, हम्म तो काइंडली मुझे गाइड करें। तो हम्म आपके पास इस तरह से फिर एक्सपर्टीज होंगी उसको उस वक्त हैंडल करने की, या उसको मैं आप कैसे हैंडल करेंगी? मैं आपको बताती हूँ, देखिए, ये जो है ना, ये बात आती है सेल्स की, सेल करने की, ठीक है। तो जो सेल करने की बात होगी वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इनिशियल जो कुछ स्टेप्स होंगे वो हम आपसे पूछ लेंगे कि ये है, ये हम करने जा रहे हैं, क्या ये, ठीक है। देखिए, एफडीओ पे एक स्टेज होती है, फ्रंट डेस्क ऑफिसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अपनी एजेंसी की बात करूँ, ठीक है, तो हमारी एजेंसी में क्या प्रोसेस होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक लीड आई है, ठीक है, हम लोग उसे कॉल करेंगे और हम लोग उसे करेंगे कि आपने इस चीज के लिए फॉर्म फिल करवाया है, ठीक है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद जो जो उसने इन्फॉर्मेशन दी होगी, हम उसे वो पूछेंगे, क्या आपने ये इन्फॉर्मेशन फिल की है, क्या यही है, क्या यही है। हम लोग ईच एंड एवरीथिंग उससे कंफर्म करेंगे, कंफर्म हो गई, हम उसकी मीटिंग बुक करेंगे अपनी एसडीआर के साथ, ठीक है, दैट इज सेल्स डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो उसके पास लीड जाती है, ठीक है। उसके बाद जो कल हमारी मीटिंग हुई वो वैसी होती है। फिर थर्ड मीटिंग ये होती है, ठीक है। तो हम लोग, जो मैं हैंडलिंग की बात कर रही हूँ, मैं ये हैंडलिंग की बात कर रही हूँ कि हम लोग एफडीओ वाली स्टेज कवर करेंगे, ठीक है। एसडीआर वाली अगर आप लोग चाहेंगे तब हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक बंदा ऐसा हायर कर लेंगे, ठीक है, अपनी एजेंसी में एक गॉट बंदा इट, ऐसा हायर गॉट कर लेंगे, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, ओके। गॉट इट, डन हो गया। और प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी यही कि आपके वो आपके एंड पे एक फियर तो होगा ना, कि आप भी जैसे एक ब्रांड ऑनर हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में फियर तो होगा कि यार मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं, ठीक है, किसी तरह मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं, मुझे लॉस बियर ना करूं, ठीक है, कहीं मैं लॉस बियर ना करता जाऊं। तो प्रॉफिटेबिलिटी वो हमारा काम होगा, ठीक है। दिन ब दिन आपकी सेल्स को देखना हमारा काम है कि आपको कितनी लीड्स आ रही हैं, ठीक है, आप लोगों के एंड से सेल्स मेच्योर हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, मैन पावर का इशू है, कोई और इशू आ रहे हैं, ठीक है। वो सारा फिर हम लोग आपको बार पिंच करेंगे, क्यों नहीं हो रहा काम, क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक गॉट इट, ब्रांड बन सके, गॉट ठीक इट, गॉट इट, गॉट इट। ये दिस इज द ओनली बिगेस्ट फियर इस पूरे सेशन में। थोड़ा सा मुझे जूम आउट करके ये है। स्टेज शो दिखाएंगे जरा, मैं इसको मैं देखूं दिखा, कि ये पूरा, नहीं पूरा, मुझे पूरा दिखाएं जरा एक दफा, इसको मैं पूरे को एज अ कॉन्सेप्ट कंज्यूम करना चाहता हूँ। ऐसे। थोड़ा सा ये असल में ये दाएं बाएं ये ना, आप F11 अगर प्रेस करेंगे ना, तो ये सारा कुछ ये जो इरिटेंट्स है ना, ये जरा गायब हो जाएंगे। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। F11। तो ये अननेसेसरी जो इरिटेंट्स आ रहे हैं ओके। ना, हाँ हम्म ये अब, और ये जो है, अगर हम इसको देखें, बिगेस्ट हर्डल फॉर वी कॉमर्स ब्रांड, ठीक है। वी कॉमर्स ब्रांड जो है वो आप ईएस ग्लोबल को कह रही है, सही है। जी बिल्कुल। कंज्यूमर एंड पैरेलल, ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, बिगेस्ट फेयर कंज्यूमर एंड पे और हमारे ब्रांड एंड पर ये चल रहे हैं पैरेलल सिंगल प्रोडक्ट गोल। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये जो पैरेलल है, ये आपने कंज्यूमर एंड और ब्रांड एंड के लिए लिखा हुआ है। बिल्कुल, जो हम लोग करेंगे आपके लिए, ठीक है, ठीक इसको है। पैरेलल रेखे रखना हमारा काम है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये मुझे बताएं कि ये कंज्यूमर से जो पैरेलल वाला एरो ब्रांड की तरफ जा रहा है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है?
ये यही सिग्निफाई कर रहा है कि ये देखें, इन दोनों चीजों को, यानी इन दोनों चीजों को पैरेलल रखना हमारा काम होगा। ये जस्ट एक चीज बताई हुई है कि इस तरह एक एरो जा रहा है, ठीक है, इन दोनों चीजों को पैरेलल हम रखेंगे, ठीक है। हम लोग एक एजेंसी है जिसको आप लोग जब हायर करोगे तो ये चीज भी देखना टोटली हमारा काम होगा कि क्यों नहीं हो रहा, और ये चीज भी देखना टोटली हमारा काम होगा कि क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। ओके ओके, फिर ये टू वे एरो होना चाहिए था ना, वही ये वन वे एरो। हाँ, ये गलती हो गई। ये तो टू वे एरो होना चाहिए था, ये वन वे एरो जो है ये इस वजह से मैं ये काफी देर से उसको मैप आउट करने की अच्छा कोशिश अच्छा, कर ओके रहा ओके था कि ये ओके वन वे एरो क्यों है, वहां से इस तरह का क्या चीज ऐसी जो, और फिर पैरेलल भी आ रहा है। अच्छा, नीचे ओके ये जो ओके। गोल वाला जो है टैग है, हाँ इसमें पैरेलल हैज नथिंग टू डू विद दिस, इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, मैं करती हूँ, वेट। ओके। सबसे पहले हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है, जैसे हमारी कोई भी हमारी जैसे एक सर्विस है, ठीक है, हम लोग इसको लेके चलेंगे, ठीक है। हम लोगों ने बच्चों को बाहर भेजना है, हमारा जो मेन गोल है, हमारा बच्चों को बाहर भेजना ही मेन गोल है, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा मेन गोल है वो है फाउंडेशन बिल्ड होना, ठीक है। फाउंडेशन बिल्ड होना यानी जब हमारी आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पैर जमीन पे लगने लग जाएंगे ना, ठीक है, जब हम लोगों को पता लगने लग जाएगा कि यार ये एक ब्रांड है, तो लोग उनके पास जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इन इसके दरमियान में क्या काम होगा, अपनी ब्रांड बिल्डिंग करना, ठीक है, लोगों के दिलों में डालना कि ये लोगो है, ठीक है, ये नाम है, आपने इसी के पास आना है, इसी पे आपने ट्रस्ट करना है और इसी के पास आके अपने सर्विसेज लेनी है, ठीक है। जब हम लोग एक सर्विस फॉर एग्जांपल कोई भी हम लोग सर्विस उठा लेंगे, ठीक है, हम लोग उसको जब एक आप ये हाइप देखने पे, क्या रहे हैं। उसको जब हम लोग एक हाइप पे ले जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग मल्टीपल सर्विसेज के साथ भी जा सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कुछ और सर्विसेज अपनी निकाल लेंगे, ठीक है, और सर्विसेज देने लग जाएंगे लोगों को। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग हाइप पे लेके जाएंगे, ठीक है। फिर टीम हैंडलिंग की बात आ जाती है, उसके बाद वेयर हाउस मैनेजमेंट वगैरह ये चीज़ नहीं है, ठीक है। और बाकी जो स्केलिंग है, एंड में हमारा जो मेन पर्पज होता है, हमारा स्केलिंग का पर्पज होता है कि इतना हम लोग पेड मार्केटिंग से इतना ज्यादा हम लोगों के दिल में डाल दें अपने ब्रांड के बारे में, कि अब हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इन द एंड हम लोगों ने कोई तकरीबन हमें 6 से 7 महीने हो गए हम पेड मार्केटिंग करें, और हम लोग इतने हाइप पे पहुंच चुके हैं, अब हमने पेड मार्केटिंग बंद कर दी है, ठीक है। अब हमें ऑर्गेनिक लीड आने लग गई हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक लीड्स किस तरह, किसी ने भी देखा, ठीक है, उसने हमें मैसेज कर दिया, किसी ने भी देखा हमें, उसने फेसबुक पे अप्रोच कर लिया, उसने लिंक्डइन पे अप्रोच कर लिया, इस तरह हमें ऑर्गेनिक लीड्स आने लग गई हैं, ठीक है। तो फिर हमारी टीम अब उस पर लग जाएगी, पेड मार्केटिंग की बजाय अब हमारी जो टीम है वो ऑर्गेनिक लीड्स को देखने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह मतलब हमारी फाउंडेशन बिल्ड होगी। जब कंज्यूमर के दिमाग में एक ब्रांड बैठ जाता है ना, ठीक है, जब लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को पता होगा कि हमारा एक ब्रांड है, एक ऑथेंटिक ब्रांड है, ठीक है, जैसे टाइम कंसल्टेंट है, ठीक है, उनको बहुत सारी लीड जो है वो ऑर्गेनिक आती होंगी, बहुत ज्यादा दिन में लीड ऑर्गेनिक आती होंगी, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनिक लीड आ जाएंगे, फिर जो रेफरल बेस्ड होगा, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो मतलब ऑर्गेनिक होंगी, खुद क्लाइंट्स चल के आ रहे होंगे, बहुत से क्लाइंट्स चल के आ रहे होंगे, बैनर्स देख के आ रहे होंगे, फ्लेक्सेस देख के आ रहे होंगे, हमारा काम देख के आ रहे होंगे, जो हमारा वेबसाइट पे अगर हम लोगों ने अपने काम लगाएंगे तो वो देख के आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग वॉकिंग पे आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह जब हमारी फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी, तो इसका ये हमारे बहुत बड़ा फायदा है। तो स्केलिंग हमारा जो है वो मेन गोल है, बेसिकली हम कह सकते हैं। डू लेट मी नो, आपको समझ आई? जी ठीक है। ओके परफेक्ट। मुझे बताएं कि इसमें कोई मजीद सवाल फेज 2 में, नहीं कोई नहीं, और ये फेज 1 में भी कोई नहीं है? फेज वन में भी कोई नहीं है। परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे बताएं फेज 3 पे हम मूव ऑन करें। यस यस प्लीज। ओके परफेक्ट। ओके सर, मैं आपको अपने ना पैकेजेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप पहले इसको इजी होके एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं मीटिंग में ही हूँ, आप फिर मुझसे मीटिंग में दोबारा बात करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये निगोशिएबल प्राइस नहीं है, ठीक है। हम इसके कस्टम पैकेजेस भी बना सकते हैं, ठीक है। हम इन पैकेजेस के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और फिर आप मुझे बताइएगा काइंडली। आप ये मेरे साथ शेयर कर दें। जस्ट गिव मी अ ग्रुप मोमेंट। में शेयर करेंगी आप मेरे साथ? हाँ हाँ, मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ आप मोमेंट। मेरे साथ। ओके, मैंने शेयर कर दी, काइंडली आप लोग देख लें। जी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये प्राइसिंग है, ये पर मंथ है या ये पर पैकेज है? ये पैकेजेस हैं, ठीक है, ये पर मंथ है।
इसमें मुझे मतलब कि वो टाइम फ्रेम नजर नहीं आ रहा ना, पर मंथ, पर वीक, पर डे, किस तरह से नहीं 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 नहीं, ये पर मंथ है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 150 के देते हैं, ठीक है, तो ये 1 मंथ का है, ठीक है। अगर आप 300 के देते हैं तो ये भी 1 मंथ का है, और जो अगर आप 215 के देते हैं तो ये भी 1 मंथ के लिए, ठीक है। ये और 215 के 1 मंथ है, ठीक है। और ठीक है, आप ठीक हो गया। एंडिंग, आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, तसल्ली मैं से इसको पढ़ने आराम वाला, से देख लूंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आराम से देखूंगा, अपनी टीम के साथ बैठूंगा बेसिकली, और हमने ठीक अपने है। सीईओ से मैं बात करूंगा, और फिर उसके ठीक बाद है। मैं आपसे करूंगा। मुझे ये बताइएगा अब, फॉर नाउ आई थिंक थोड़ी देर के लिए प्राइसिंग को हम छोड़ देते हैं। ठीक है। ये लेटर ऑन हम इसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। फॉर श्योर, फॉर अभी श्योर। जनरल, अभी जो आपका ये इसमें जो क्यूरीज में, तो ऐसे कोई इस तरह से नहीं है मुझे। जनरल बस दो तीन चीजें मैं जी जी। पूछना चाहूंगा आपसे, कि मुझे ये बताइएगा कि जस्ट जस्ट एक फ्रेज है, जब मैं ठीक है। इसी वक्त सीखना मैंने शुरू किया था, तो मैंने बताया कि जी हम्म। उस्ताद ने हमें सिखाई थी, एक बातचीत मुझे सिखाई थी, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। और जस्ट मैं आपसे भी वही पूछना चाहूंगा आज। इट वाज हम्म। अ गुड, वेल थॉट आउट एंड एलेबोरेट प्रेजेंटेशन व्हिच यू डिलीवर्ड, एंड आई एम रियली ग्लैड कि फाइनली पाकिस्तान में आई फाउंड समवन हु इज मेकिंग सेंस टू मी, हम्म। ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि नो मैटर, सर ने जो बात की थी, मैं एग्जैक्टली आपसे वही बात कहूंगा, कि नो हम्म। मैटर हाउ मच डू यू नो, हम्म। डिफरेंट कम्स व्हेन यू पुट इट इनटू टाइमली एक्शन। या। तो हम्म। एक्शन प्लान जो है वो क्या कहते हैं, कैसे होगा, मुझे मतलब मुझे ये जो बातचीत की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो ये ठीक है, हम्म। हम माइट बी वी आर स्टैंडिंग ऑन द सेम ग्रिड। इसको हम्म। हम एक्शन प्लान में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्शन मॉडल प्लान। का, हाँ, हम मतलब कि मुझे ये पता होना चाहिए कि टाइमलाइन के साथ, कि जी फॉर एग्जांपल ऐसे कि यकम मई से मुझे मैं आपको गो हेड देता हूँ, क्योंकि गो हेड विद यकम में ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में ना। अब फर्स्ट मई से अगर मैं आपको गो हेड करता हूँ, तो हम्म। आप चल पड़ते हैं, फर्स्ट मई से गो हेड हो जाते हैं आप। तो हम्म। फिर वो मतलब कि डेली, वीकली, मंथली, वो क्या सेट ऑफ एक्शंस होंगे, वो कोई कंटेंट कैलेंडर या एक्शन कैलेंडर बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपका मंथली कैलेंडर बनेगा, ठीक है। मंथली कैलेंडर आपके साथ शेयर भी किया जाएगा, ठीक है। और जी आपको बताया जाएगा कि इस वीक में ये एक्शन होने वाला है, ठीक है। साथ साथ अगर आप हमारे पैकेजेस जब लेंगे, ठीक है, तो उसमें आपने लास्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हैंडलिंग सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हैंड होल्डिंग सपोर्ट से क्या मुराद है कि एक बंदा, अगर आप लोग हमसे बेसिक लेते हैं, ठीक है, या अगर आप हमसे इंटर लेते हैं, तो आपको दिन का 1 घंटे या दिन का 2 घंटा, आपको एक बंदा हमारा स्पेसिफिक हो, वो स्पेसिफिक बंदा आपको टाइम देगा, ठीक है। टाइम देने के बाद वो आपको पूरा पूरा बताएगा, जो भी आपके कंसर्न्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, जो हम लोग कर रहे होंगे, वो आपको हर एक चीज गाइड करेगा, ठीक है। और अगर आप हमसे एडवांस वाला लेते हैं, ठीक है, तो 4 घंटे दिन के वो बंदा आपको देगा, और वो आपके लिए बैठेगा, एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड होगा, वो बैठेगा, आप आएंगे या ना आए वो आपके लिए होगा, 4 घंटे तक वो आपके लिए बैठेगा, आपके ब्रांड के बारे में सारी बात करेगा, ठीक है। और इसमें ना फिर जब आपका हमारे साथ ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होगा, तो उसमें कुछ केपीआईज होती हैं, कुछ केआरएएस होती हैं, ठीक है। वो जी सारे मैट्रिक्स वगैरह आपको नजर आ रहे होते हैं कि हम आपके बारे में क्या कर रहे हैं। कैंपेन के कुछ केपीआईज और केआरएएस होते हैं, शायद आपको पता हो इस बारे में, ठीक है। जी जी, तो वो KPI, KR, OKR, यस, बिल्कुल, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने उसका एक पूरा फोल्डर बनाया होता है, जो जो हो रहा होता है कैंपेन में, जब वो फोल्डर हम आपके साथ शेयर करते हैं तो वो सारा आपको नजर आता है, ठीक है। तो बाकी जो आप कैलेंडर की बात कर रहे हैं वो टोटली प्रोजेक्शन प्लान है, ठीक है। प्रोजेक्शन प्लान है, और मसला बस ये है कि जो सर है सरफसी, ठीक है, वो जैसे उन्होंने कल भी आपको बताया था सरफसी ने, कि जब ऑन बोर्डिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा तो वो प्रोजेक्शन प्लान वो आपको देंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन प्लान मैं नहीं दे सकती, हमारी टीम पूरी, जब आपका ऑन बोर्डिंग हो जाएगा, ठीक है, तो हम प्रोजेक्शन प्लान बनाएंगे, मंथली, वीकली। मंथली के अंदर 1 मंथ का एक पूरा प्रोजेक्शन प्लान होगा, उसके अंदर वीक का पूरा डिसाइड होगा कि इस वीक में ये होगा, सेकंड वीक में ये होगा, थर्ड वीक में ये होगा, और फोर्थ वीक में ये होगा, पूरा पूरा प्रोजेक्शन प्लान होगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट कि क्या क्या हम लोग एक्शंस लेंगे, ठीक है। तो ये टोटली हमारा डिपेंड करता है ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के बाद, ठीक है। ठीक है। डन, समझ आ गई मुझे आपकी बात, और आई एम रियली ग्लैड कि बाकी इसकी मैं डिटेल वो देख लूंगा, प्लान्स की नेगोशिएशंस वगैरह जो भी बातचीत होनी है हमारी फॉर श्योर, सेल्स वाले देख लेंगे, जो भी उन्होंने करना होगा, फॉर सॉरी श्योर। मार्केटिंग वाले जो उनको देख रहे हैं, मैं CEO को गाइड कर दूंगा। मे भी आपको एक दफा ये प्लान मजीद प्रेजेंट करना पड़े हमारे COO को, कोई इशू नहीं है, कोई इशू ठीक है। नहीं है। लेकिन उसमें टाइम का कंसर्न होगा, वो 15-20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देंगे हमें ना, ओ नो ये ठीक है। 15-20 मिनट तो की मीटिंग नहीं थी। रिहर्स
find suitable vocabulary, whatever you want. I am available for और assisting फिर president. एक काम करेंगे कि जो हमारी कंपनी के भी सीईओ है ना, मैं उनको बीच में डाल लूँ, मेरे फसी को मतलब सर फसी Whatever. को बीच में डाल लूंगी, ठीक है? नहीं, वो वो बेहतर, CEO इस वजह से नहीं कि आप उसको प्रेजेंट दे रही है, CEO प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, नहीं नहीं वो नहीं, वो इस नॉर्मली वजह से टाइम ऑब्वियसली, नहीं, वो उनसे टाइम लेना, although he is my हाँ brother, मैं वही कह रही हूँ कि उससे मैं ना टाइम मुझे ये लेना मसला उनसे। है, हाँ मुझे ये मसला होगा कि मैं 15 मिनट्स के अंदर या 20 मिनट्स के अंदर ये डिलीवर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मतलब मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो मुझे होगा कि यार मैं 15 मिनट्स के अंदर करना है, मैं किस तरह करूँ। मैंने, क्योंकि आज तक मैंने सारी सीईओज के साथ ही मीटिंग की है, ठीक है? तो मतलब मैं ये 1 आवर से देखें जैसे अबव लग चुका है, तो इतना ही लगता है मुझे टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा सा यू कैन से दैट मैं स्लो हूँ, ठीक है? तो मैं जरा इसको डिटेल में अगले बंदे को समझाना चाहती हूँ, तो इस वजह से मतलब टाइम लगता है। आप स्लो हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और अगर आप इसको अपनी बातचीत को, अगर मीटिंग आपने रिकॉर्ड की है, किसी AI सॉफ्टवेयर को दीजिएगा बिल्कुल और बिल्कुल। वो आपको वर्ड पर मिनट्स अगर काउंट करके बताएगा, तो आई गेस मेरे ख्याल से आप आज तक की फास्टेस्ट प्रेजेंटर हैं जिससे मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। ओके। और ठीक है, इतना तेज अभी तक किसी ने नहीं बोला प्रेजेंटेशन में जितना आपने बोला। इट वाज क्या कहते हैं, ऑल्दो के आपकी वो जो रिसर्च, इट वाज वेल थॉट आउट एंड वेल रिसर्च, जो चीजें थी आपके जहन में, बहुत सारी चीजें और भी थी जो होंगी, या हम बैठे हुए हमारा भी कुछ थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस था, तो जस्ट मैंने आपसे कल भी ये कहा था कि जस्ट टॉक एंड होगा, ट्राई, वो हो जाएगा। दैट्स नॉट वरी, वो हम कुछ ना कुछ उनको खींच तान लेंगे। बट आई जस्ट वांट के हम जो है वो इस पर हमारे CEO मेरे ख्याल से जब फाइनल अप्रूवल से पहले वो एक दफा इसको देखना चाहेंगे कि कॉन्सेप्ट पर उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेना चाहेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल हैंडल एंड वी कैन हैंडल फॉर द टाइम बीइंग। जब तक वो होता है आप उसको जरा रिहर्स फॉर कर, श्योर, ठीक फॉर है? श्योर, नो नो वरीज। आप आप मुझे काइंडली, आप लोग मुझे टाइम बता दीजिएगा, ठीक है? मैं बताऊंगा, बट जस्ट हम अपना Minahil, होमवर्क if करिए जरा। हम एक तो Minahil, if I फरहान may कोई चीज add, सुने के लिए भाई। जी जी प्लीज फरहान भाई। Minahil, जी, जी जी। अच्छा थोड़ा सा ना आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, देयर इज नो डाउट। बट अगर जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो भी हो, जो आप उनको देंगी आमिर को, आई जस्ट सजेस्ट कि इसको थोड़ा सा ना जो जेनेरिक कंटेंट है, इसको अगर आप लिंक अप करें थ्रू आवर बिजनेस एंड थ्रू आवर ब्रांड, तो मेरे ख्याल से इट ठीक वुड है। बिकम मोर मीनिंगफुल। दिस इज जस्ट माय या सजेशन, ताकि ओके, कन्विंस आप ज्यादा कर पाएं। मतलब दिस इज आई गॉट दीज आर गुड स्ट्रेटजीज बट दे आर जेनेरिक। अभी इसके बीच में थोड़ा सा इट। वॉइड है हमारे और इन स्ट्रेटजीज के बीच में। तो मे बी अगर थोड़ा सा आप इनको मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए हमसे अगर लिंक अप कर लें कि हम आपको किस तरह से देंगे, कोई थीम बना लें, कोई प्रोटोटाइप कुछ उस थोड़ा सा वो दिखा दें कि जी दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू, थोड़ा सा हमें मतलब कन्विंस करने के लिए मे बी यू कैन गेट टू हैव अ बिट ऑफ कंटेंट फॉर ईच स्ट्रेटजी, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा कन्विंसिंग हो जाएगा। क्या ख्याल है उमर? हाँ ठीक है, इसमें मैं फॉर बेसिकली यही था, जो मेरा सवाल था वो एक्शन के बारे में, ये कि ये जो एग्जांपल्स थी, ये अगर किसी खास केस स्टडी के, एक केस स्टडी बना के उसको अगर चला लिया जाए तो वो ज्यादा रीजनेबल हो जाएगी। फॉर श्योर, फॉर श्योर। मुझे आपकी बात समझ आ गई। बस फिर आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप लोग ना जब भी सर आमिर हैं, ठीक है, आप जब भी उनके साथ मेरी मीटिंग करवानी हो, ठीक है, आप लोगों ने जस्ट मुझे 1 डे पहले बता देना है, ताकि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। बिकॉज मेरी हर रोज मीटिंग्स होती हैं, तकरीबन 5 से 7 में लाइनअप होती हैं, तो मेरी अभी भी मीटिंग है 3 o'clock। तो आई थिंक सो वी हैव टू रैप इट अप, क्योंकि मुझे उसकी प्रिपेयर वगैरह करना है, उनको सर को कॉल वगैरह करनी है, ठीक है? तो बस आप लोग, बस मेरी यही गुजारिश है कि जब आप लोगों की मेरे सर के साथ मीटिंग हो, तो काइंडली आपने मुझे 1 डे पहले बता देना, ठीक है? तो आई विल प्रिपेयर फॉर दैट, जी फॉर श्योर, श्योर जरूर, ठीक ठीक है। है? थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच, अच्छा, वो थैंक यू सो वीडियो मच। शेयर कर दीजिएगा जो आपने कहा था हाँ, मुझसे। मैं वो कर देती हूँ, नो इशू, मैं कर देती हूँ, ठीक है? टैग कर दीजिएगा बाय नेम की, ये वो स्ट्रेटजी में कौन सी स्ट्रेटजी जिसको आप ये वीडियो किसको, स्ट्रेटजी 1 में किस पर्टिकुलर थंबनेल को आप ये रेफर कर रही हैं। फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।